चैप्टर 41। हालांकि उसे यादें विरासत में मिली थीं, फिर भी ये जी फी के लिए किन रोंग को व्यक्तिगत रूप से देखने का पहला मौका था। किन रोंग का रूप रंग बहुत ही प्यारा था। उसकी नाक बहुत ही नाजुक थी और होंठ चेरी जैसे थे। उसकी गोल गोल हिरन जैसी आंखों में कॉलेज की छात्रा जैसी मासूमियत थी और उसकी गोरी बच्चे जैसी मुलायम त्वचा बेहद चिकनी दिखती थी। उसे अधिक सटीक रूप से वर्णित करने के लिए वो हाथीदार टॉवर से एक अलौकिक राजकुमारी की तरह थी। उसकी भोली और मासूम प्रकृति पहली नजर में ही स्पष्ट हो जाती थी। बड़े भाई, क्या आपके हाथ में चोट नहीं लगी? कृपया मुझे खींचना बंद करें, किन रोंग ने कमजोर स्वर में विरोध किया। किन झाओ ने किन रोंग को उनकी माँ के सामने ही बेदर्दी से धक्का दे दिया। माँ, मैंने अभी अभी छोटी बहन को किसी बदमाश के साथ घुलते मिलते देखा है। बेहतर होगा कि आप उससे ठीक से पूछताछ करें, इससे पहले कि वह किसी बेवकूफ के झांसे में आ जाए। ये सुनकर किन रोंग ने तुरंत समझाने की कोशिश की। वह खुद को अन्यायी और चिंतित महसूस कर रही थी। हालांकि उसकी आवाज नरम थी और उसमें दृढ़ता का अभाव था। बड़े भाई, आप यू के बारे में इस तरह बात नहीं कर सकते। वो गुंडा नहीं है। आप किसी को उसके रूपरंग से कैसे आंक सकते हैं? सिर्फ इसलिए कि उसने अपने बाल रंग लिए हैं, झुमके पहनता है और टैटू बनवाए हैं, क्या ये उसे बुरा इंसान बनाता है? बोलते बोलते किन रोंग की आंखों में आंसू भर आए। वह इतनी हताश दिख रही थी, मानो किसी ने उसकी कलाकृति को बेकार समझ लिया हो। हालांकि वह ज्यादा जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, लेकिन वह अपने अंदर कुछ बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक पाई। मनोरंजन उद्योग में कई मशहूर हस्तियां भी ऐसी ही दिखती है। बड़े भाई, टैटू न बनवाने के अलावा आपने पहले भी अपने बालों को कई तरह के अजीब रंगों में रंगा है। क्या मैं उसके रूपरंग की बात कर रहा हूँ? मैं उसके व्यवहार की बात कर रहा हूँ, जिस तरह से वो। किन रोंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया। बड़े भाई, किन झाओ अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। गुस्से में उसने मुंह फेर लिया और कहा, मेरे पास अभी तुमसे निपटने का समय नहीं है। मैं शिन्युए को लेने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर किन झाओ बाहर निकल गया। किन रोंग ने मायूसी से अपना सिर झुका लिया, लेकिन अपने शिष्टाचार को नहीं भूली। माँ, बड़ी बहन, दूसरी भाभी, मैं घर पर हूँ। कृपया बड़े भाई की बकवास मत सुनो। यू एक अच्छी इंसान है। किन परिवार सामान्यतः काफी खुले विचारों वाला था, जैसा कि उनके बच्चों की वैवाहिक स्थितियों से पता चलता है। हालांकि उन्होंने पहले ही जी फी से विवरण सुन लिया था और किन रोंग के परिवार के सदस्यों के रूप में वे स्थिति को कुछ पूर्वाग्रह के साथ देखने से खुद को रोक नहीं सके। उस दिखावट और व्यवहार के कारण वह केवल मुसीबत ही प्रतीत हो रहा था। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उनका प्यारा सा किन रोंग ऐसे लड़के के बगल में खड़ा होगा। किन की माँ ने उत्सुकता से पूछा, तुमने हमारी पीठ पीछे डेटिंग कब शुरू कर दी? वह कौन है? क्या वह एक छात्र है या वो पहले से ही काम कर रहा है? तुम उसे कब से जानती हो? किन यान ने भी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, छोटी बहन, क्या तुमने आज विमान में चढ़ने से पहले ड्राइवर को संदेश भेजकर तुम्हें लेने के लिए नहीं कहा था? क्या ये आदमी तुम्हें घर ले आया? तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम वापस आ गई हो? क्या उसने तुमसे कहा था कि अपने परिवार को मत बताना? पहले भी पुरुषों द्वारा धोखा दिए जाने और चोट पहुंचाए जाने के कारण किन यान इस संबंध में विशेष रूप से सतर्क और संवेदनशील थी। किन रोंग लिविंग रूम में खड़ी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी न्यायाधिकरण का सामना कर रही हो। हालांकि केवल किन की माँ और किन यान ही गंभीर दिख रहे थे, जबकि जी फी केवल नाटक का आनंद ले रही थी। किन रोंग को बहुत दबाव महसूस हो रहा था। आखिरकार ये उसका पहला डेटिंग अनुभव था और वो अंदर ही अंदर घबरा रही थी। वह चेंग मियाओ का बड़ा भाई है। हम एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं, किन रोंग ने जल्दी से समझाया। तुम चेंग मियाओ पर भरोसा करते हो, है ना? ये सुनकर किन की माँ और किन यान को थोड़ी राहत महसूस हुई। कम से कम वह कोई अजनबी तो नहीं था। चेंग मियाओ? ओह, किन रोंग की कॉलेज रूममेट और सबसे अच्छी दोस्त। वे बहुत करीब हैं
और वो अक्सर किन के घर खेलने आती थी। किन रोंग सिर हिलाने ही वाली थी। उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी आम तौर पर अलग थलग रहने वाली दूसरी भाभी भी जानती थी कि चेंग मियाओ कौन है। ऐसा लग रहा था कि उसकी दूसरी भाभी ने आखिरकार उस पर ध्यान दिया। उसे थोड़ी खुशी हुई ये सोचकर कि उसकी भाभी बदल गई है। हालांकि जब किन रोंग ने जीफी की ओर देखा तो उसने पाया कि जीफी उसकी ओर बिल्कुल भी नहीं देख रही थी, जैसे कि उसने अभी कुछ नहीं कहा हो। किन की माँ ने उत्सुकता से कहा, तो तुम दोनों ने डेटिंग कब शुरू की? तुमने परिवार में किसी को क्यों नहीं बताया? तुम जानते हो कि हम तुम्हारे प्रेम जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन हमें इसके बारे में जानना चाहिए। किन रोंग ने तुरंत ईमानदारी से उत्तर दिया, मेरा आपसे ये छिपाने का कोई इरादा नहीं था। हमने हाल ही में प्रेरणा के लिए इस फील्ड ट्रिप के दौरान ही डेट पर जाने पर सहमति जताई थी। जैसे ही उसने बात की, किन रोंग शर्माने लगी। वह पहले भी मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन मैं झिझक रही थी। इस यात्रा के दौरान मुझे एहसास हुआ कि वो वास्तव में एक महान व्यक्ति है। उसने न केवल हमारी पूरी टीम का अच्छे से ख्याल रखा, बल्कि जब भी हमें कोई कठिनाई आई तो समस्याओं को हल करने के लिए सबसे आगे आया। वह बहुत बहादुर और जिम्मेदार है। जब किन रोंग बोल रही थी तो उसकी आंखें प्रशंसा से चमक उठीं। उसके चेहरे पर एक कोमल और मधुर भाव फैल गया। वह स्पष्ट रूप से पहले प्यार की पीड़ा में डूब चुकी थी। किन की माँ और किन यान अभी भी चिंतित थे। आखिरकार प्यार अंधा होता है। किन रोंग के शब्दों को सच नहीं माना जा सकता था। किन की माँ ने उत्सुकता से पूछा, क्या वह भी आपके स्कूल में कला का छात्र है? किन रोंग ने ईमानदारी से उत्तर दिया, नहीं, वो नहीं है। उसे हमारे प्रोफेसर ने हमारी फील्ड ट्रिप में सहायता करने के लिए अस्थायी रूप से काम पर रखा था। जैसे ही किन रोंग ने बोलना समाप्त किया और अन्य लोग और प्रश्न पूछने वाले थे, अचानक एक आवाज ने उन्हें रोक दिया। पीएफएफटी तो किन रोंग ने जिन प्रभावशाली चीजों का उल्लेख किया वे सिर्फ उसके काम का हिस्सा थे। किन रोंग ने तुरंत चौंकर जीफी की तरफ देखा। किन की माँ और किन यान को भी एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और वे इस अचानक घटनाक्रम में हस्तक्षेप करने वाले थे। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि किन रोंग उत्सुकता से समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वास्तव में मेरे साथ बहुत दयालु और सौम्य है। यहाँ तक कि जब मैं अनाड़ी होता हूँ और गलतियाँ करता हूँ, तब भी वो हमेशा बहुत धैर्यवान रहता है। ओह, उसने समस्या पर ध्यान नहीं दिया? चूंकि वो बोलते समय जीफी की ओर नहीं देख रही थी, किन रोंग ने सोचा कि उसने जीफी की टिप्पणी सुन ली है, और ये महसूस करते हुए कि उसके प्रेमी पर संदेह किया जा रहा है, वह समझाने के लिए दौड़ी। जीफी को ये थोड़ा अजीब लगा कि किन रोंग ने अचानक बात करते हुए उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने मान लिया कि किन रोंग शायद अपने बॉयफ्रेंड को दिखावा कर रही थी और स्वीकृति मांग रही थी। किन की माँ और किन यान ने राहत की सांस ली। किन की माँ ने जल्दी से कहा, ठीक है, तुम्हारे पिताजी और दूसरा भाई अभी यहाँ नहीं हैं। जब वे शाम को वापस आएंगे तो हम और बात करेंगे। तुम अभी घर आए हो, अभी आराम करो। किन रोंग ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और किन यान जल्दी से अपनी बहन के साथ ऊपर चली गई और जीफी के साथ स्थिति को समझाने का अवसर खोजने की योजना बना रही थी। थोड़ी देर बाद किन रोंग बिस्तर पर अचंभित होकर बैठ गया और चौड़ी आंखों से किन यान को घूरने लगा। बड़ी बहन, तुम? किन यान ने आह भरते हुए कहा, जब तुम खुद इसका अनुभव करोगे तो तुम समझ जाओगे। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि जब ऐसा होगा तो तुम बहुत ज्यादा चौंकोगे नहीं, ताकि जीफी को पता न चले। अभी के लिए केवल माँ, पिताजी और हम भाई बहन ही इसे सुन सकते हैं। किन रोंग ने पूछा, अगर सचमुच ऐसा है तो दूसरी भाभी को क्यों नहीं बताया कि हम भी सुन सकते हैं? किन यान ने एक और आह भरी और कहा, ये बहुत अविश्वसनीय बात है। हमें चिंता है कि अगर जीफी को पता चल गया तो ये उसके लिए उल्टा पड़ सकता है। इसके अलावा सामान्य लोग नहीं चाहेंगे कि उनके आंतरिक विचार दूसरों को पता चले, है ना? हालांकि हमें इससे बहुत मदद मिली है और खैर, साथ में कुछ गपशप का आनंद लिया।
तुम्हारा दूसरा भाई वास्तव में गुप्त रूप से असली गुरुओं की तलाश कर रहा है, जिनके पास कोई प्रभावी समाधान हो सकता है। कम से कम हम आशा करते हैं कि भविष्य में जीफी के विचार अब और लीक नहीं होंगे। अगर वह चाहती है तो उसे निजी तौर पर इसका आनंद लेने दे। किन रोंग को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसने आज्ञाकारी भाव से सिर हिला दिया। किन यान ने किन रोंग के सिर पर थपथपाया और फिर अपने सबसे गंभीर स्वर में कहा, याद रखो, ये जीफी का रहस्य है। इसके बारे में कभी भी बाहरी लोगों से बात मत करना। अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो जीफी खतरे में पड़ सकती है। उसकी बड़ी बहन के लिए इतनी गंभीरता से बात करना दुर्लभ था, इसलिए किन रोंग ने गंभीरता से सिर हिलाया, हालांकि उसे अभी भी पूरी स्थिति के बारे में संदेह था। इसके बाद किन यान, जो अभी भी चिंतित थी, ने रिश्ते की प्रकृति के बारे में पूछताछ की। ये जानकर राहत मिली कि उन्होंने कोई सीमा नहीं लांघी है। जल्द ही किन रोंग का फोन बज उठा और उसके चेहरे के हावभाव से ये स्पष्ट हो गया कि ये उसका बॉयफ्रेंड था। किन रोंग ने किन यान को उम्मीद भरी निगाहों से देखा। जैसे ही किन यान उसे कुछ निचता देने के लिए जाने वाला था, उन्हें अचानक नीचे से रोने की आवाज सुनाई दी। वह किन झाओ की आवाज थी। चैप्टर 42। जैसे ही किन रोंग और किन यान ऊपर गए, किन झाओ उत्साह से चू शिन्यू को अंदर ले आया। संक्षिप्त अभिवादन के बाद किन झाओ की उन्मत्त आंखों के संकेतों का अनुसरण करते हुए किन की मां ने जोड़े को कुछ जगह देने के लिए जीफी को दूर खींच लिया। जैसे ही तीसरा पहिया चला गया, किन झाओ ने जल्दी से सभी फल और स्नैक्स चू झिन्यू के सामने मेज पर रख दिए। इस व्यवहार से चू शिन्यू को एक प्रकार का पूर्वाभास हुआ, मानो उसके बगल में बैठा व्यक्ति युवा किन झाओ था, जो हमेशा उसे हर चीज में सर्वश्रेष्ठ देना चाहता था। अपने आप को परेशान मत करो, आपकी चोट। किन झाओ ने तुरंत एक हाथ से ऑपरेशन करना शुरू कर दिया, चू शिन्यू को एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान देते हुए। मैं ठीक हूँ। क्या मैंने अभी नहीं कहा? मेरे घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। चू शिन्यू ने आश्वस्त होकर सिर हिलाया, फिर बोला, वास्तव में एक और बात है जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता था। आगे बढ़ो। किन झाओ ने ध्यानपूर्वक सुनने की मुद्रा अपनाई, जैसे कि इस समय उसका सारा धैर्य चू शिन्यू को दिया जा सकता था। चू शिन्यू ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि हमारे समूह की विदेश जाने और अन्य शोध संस्थानों के साथ सहयोग करने की योजना में कोई बदलाव नहीं होगा। किन झाओ की आंखें हल्की चमक उठीं। चू शिन्यू ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, हमारा शोध विदेश में अधिक सुविधाजनक होगा। चूंकि आपके निवेश प्रस्ताव ने प्रोफेसर को झिझक में डाल दिया है, चूंकि हमने चीजें स्पष्ट कर दी हैं, मुझे आशा है कि आप। किन झाओ चिंतित हो गए और जल्दी से कहा, मैंने कभी भी निवेश का उपयोग आपको अपने साथ रखने के लिए लाभ के रूप में करने का इरादा नहीं किया। मैं आपके नए जीवन पथ में बाधा कैसे डाल सकता था? इस बिंदु पर किन झाओ ने अपनी आंखें नीची कर लीं। उनका मूड स्पष्ट रूप से उदास था जब उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि मेरे स्वार्थी इरादे हैं, लेकिन अगर आपके काम में हस्तक्षेप किए बिना घरेलू स्तर पर रहना और शोध करना संभव है, भले ही इसका मतलब अतिरिक्त निवेश हो, तो मैं ऐसा करना चाहूंगा। चू शिन्यू की आंखें एक पल के लिए डगमगा गईं, लेकिन वह दृढ़ रही। शोध के बारीक बिंदुओं पर पैसा सब कुछ हल नहीं कर सकता, अन्यथा लोग 5 साल तक अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। हम किन कॉरपोरेशन को घाटे का सौदा नहीं करने दे सकते। मुझे उम्मीद है कि आप अतिरिक्त शर्तें वापस ले लेंगे। हम विदेश जाना चाहते हैं। चू शिन्यू के शांत भाव को देखते हुए किन झाओ के होंठ थोड़े कांप उठे। ठीक है, मैं समझ गया। मैं अपने भाई से इस बारे में बात करूंगा। जैसे कि कोई कार्य पूरा हो गया हो। चू शिन्यूए एक सेकंड भी और नहीं रुकना चाहता था। धन्यवाद। मैं अब वापस जाकर सभी को विदेश जाने की तैयारी करने की सूचना दूंगा। हम शोध की प्रगति में और देरी नहीं कर सकते। इतना कहकर वो खड़ी हो गई। किन झाओ तुरंत घबराकर खड़ा हो गया। आप घायल हैं, मुझे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। चू शिन्यू ने किन झाओ की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि भविष्य में आपके लिए सब कुछ अच्छा रहेगा।
किन झाओ अचानक बोल पड़े, क्या मेरे पास कोई मौका नहीं है? थोड़ा सा भी नहीं? चू शिन्यू ने किन झाओ को देखा और पाया कि उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किन झाओ से इस हालत में कैसे निपटें, लेकिन समझदार लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, और उसके घाव अभी तक ठीक नहीं हुए थे। वह कैसे पीछे मुड़ सकती थी? अभी मैं बस अपना जीवन अच्छे से जीना चाहता हूँ और अपने शोध पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। अगर संभव हुआ तो मैं 5 साल बाद वापस भी नहीं आऊंगा। मैं अध्ययन और शोध के लिए लंबे समय तक विदेश में रहने की योजना बना रहा हूँ, इसलिए दोबारा मिलना मुश्किल होगा। क्योंकि वो वास्तव में किन झाओ को दोष नहीं देती थी। वो नहीं चाहती थी कि वह मूर्खतापूर्ण तरीके से इंतजार करे। वो वापस नहीं आएगी। ये कहने के बाद चू शिन्युए बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ा और चला गया। किन झाओ के पैरों में ऐसा लग रहा था जैसे उनमें सीसा भर गया हो। वो एक कदम भी चलने में असमर्थ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अरे नहीं, क्या वो फिर से रोने वाला है? बेहतर होगा कि जल्दी करो और किन की माँ को रोको। ये बहुत निराशाजनक होगा अगर वे उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हुए चुपके से सुनते हुए पकड़े गए। यह आवाज सुनकर किन झाओ का मूल रूप से उलझा हुआ मस्तिष्क अचानक जोर से चीखते हुए सोफे पर गिर पड़ा और बेकाबू होकर रोने लगा। चूंकि वो पहले ही दिख चुका था, इसलिए उसे रोकने का कोई मतलब नहीं था। वो अच्छी तरह से रो सकता था। चलो, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है जब चू शिन्यू ने उसे अस्वीकार किया है। क्या ये वास्तव में इतना हताश होने लायक है? किन झाओ, वाह, तुम समझ नहीं रहे हो। ये पूरी तरह से अस्वीकृति है। वह विदेश जा रही है और कभी वापस नहीं आएगी। मुझे उसका तर्क समझ में नहीं आता। हालांकि मुझे लगता है कि उनके लिए अलग होकर नया जीवन शुरू करना बेहतर है, लेकिन वो ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है जैसे कि यह एक स्थायी विदाई है? किन झाओ, जिसे आप प्यार करते हैं, उसे खोना जीवन और मृत्यु से अलग होने जितना दर्दनाक है। विदेश जाना अंतिम संस्कार में जाने जैसा नहीं है। क्या हवाई जहाज के टिकट इतने महंगे हैं? मुझे लगा कि किन परिवार के पास निजी जेट है। किन झाओ सिसकते हुए हिचकी। वे अभी भी उसी ग्रह पर है। क्या दुख का यह स्तर थोड़ा हास्यास्पद नहीं है? किन झाओ, क्या वो सिर्फ मूर्ख है या जिद्दी हो रहा है? क्या वो खुद ये नहीं देख सकता? इस समय किन यान और किन रोंग स्थिति के बारे में चिंतित गलियारे में आए। जैसे ही वे पूछताछ करने वाले थे, उन्होंने देखा कि किन झाओ अचानक उठकर बाहर निकल गया। उसके आंसू हवा में उड़ रहे थे। जल्द ही हवेली में सभी ने बाहर से किन झाओ की चीख सुनी। चू शिन्यू, ये याद रखो, अगर एक दिन तुम दुखी हो, अगर तुम थके हुए हो, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे साथ रहे, तो याद रखो कि मैं मौजूद हूँ। आगे बढ़ो और अपना नया जीवन अच्छे से जियो। कुछ ही देर बाद किन झाओ वापस लौटा। उसके आंसू पहले ही पोंछे जा चुके थे। उसने अपना फोन उठाया और कॉल किया। दूसरे भाई, उस अतिरिक्त शर्त को हटा दें और उन्हें विदेश जाने दें। हाँ, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। अगर उनका प्रोजेक्ट निवेश विफल हो जाता है, तो मैं सारा खर्च उठाऊंगा। उन्होंने फिर फोन किया। भाई गाओ, मुझे लगता है कि हम अपना स्टूडियो विदेश में ले जा सकते हैं। क्या आप मेरे साथ विदेशी मनोरंजन बाजार का पता लगाने के लिए आना चाहेंगे? वो समझ गया कि अगर वह चू शिन्यू को परेशान करता रहा, तो ये उसे सिर्फ दर्दनाक अतीत की याद दिलाता रहेगा। वह उसकी नाखुशी का कारण नहीं बनना चाहता था। उसे नहीं पता था कि उसे इस जीवन में इस अनमोल लड़की को वापस पाने का मौका कभी मिलेगा या नहीं, शायद कभी नहीं। लेकिन वह चुपचाप उसके पास रहना चाहता था। उम्मीद करता था कि जब उसे किसी की जरूरत होगी, तो वो सबसे पहले वहां पहुंच सकेगा। अब वो केवल यही कर सकता था और यही करना चाहता था। किन झाओ के फोन कॉल्स को सुन रहे सभी लोग दंग रह गए। सबसे ज्यादा हैरान जीफी थी। रुको, क्या ये मेरा वर्तमान कार्यस्थल नहीं है? मैंने अभी तक काम करना भी शुरू नहीं किया है और न ही मुझे कोई वेतन मिला है। क्या मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा? किन झाओ, जो अपने भावी व्यापारिक साम्राज्य की योजना बनाने में उत्साहित थे,
को ये सुनकर अचानक याद आया कि स्टूडियो में अभी भी एक साथी है। भाई गाओ ने फोन पर जीफी का भी जिक्र किया। किन झाओ ने दूर से लोगों को देखा। ओह, चिंता मत करो, मेरा कार्य स्थानांतरण इतनी जल्दी नहीं होगा। हम जाने से पहले तुम्हारे लिए सब कुछ व्यवस्थित कर देंगे। भाई गाओ ने यह भी कहा कि वो जाने से पहले तुम्हारे लिए और काम दिलवा देंगे, ताकि तुम्हारी प्रतिष्ठा बने। एक बार ये हो जाए तो सब कुछ आसान हो जाएगा। जीफी, वास्तव में नौकरी से निकाल दिया जाना ठीक है। मैं वास्तव में इतना काम नहीं करना चाहता था। जिन लोगों ने इस आंतरिक विचार को सुना, वे हंसने से खुद को रोक नहीं सके। ऊपर खड़े होकर किन रोंग ने आखिरकार गलती से जीफी की अंतरात्मा की आवाज सुनी। उसके पास बोले गए शब्दों और आंतरिक विचारों के बीच गुणवत्ता के अंतर को पहचानने का अनुभव नहीं था, और उसके कोण से वह निश्चित नहीं हो सकती थी कि क्या जीफी ने अपने होंठ हिलाए थे, खासकर जब से उसके भाई की प्रतिक्रिया जगह से बाहर नहीं थी। अपने कमरे में लौटने के बाद किन रोंग का फोन बजने लगा और उसके पास बहुत सारी कॉल आने लगी। किन रोंग ने तुरंत उत्तर दिया, तुमने मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? दूसरी तरफ से व्यक्ति ने आरोप लगाना शुरू किया। फिर अनुचित लहजे को समझते हुए उन्होंने अपनी आवाज को नरम किया और कहा, जब मैं आपसे संपर्क नहीं कर पाता हूं तो मुझे चिंता होती है। कृपया ऐसा दोबारा न करें। चैप्टर 43। किन रोंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। चेंग यू ने पहले कभी उसके साथ इतना कठोर व्यवहार नहीं किया था, लेकिन उसे पता था कि वह चिंतित था। उसने जल्दी से कहा, मुझे खेद है, भाई चेंग यू। मैं किसी काम में उलझी हुई थी और अभी जवाब नहीं दे पाई। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा तीसरा भाई हमारे रिश्ते के कारण तुम्हें परेशान कर रहा है? चिंतित स्वर आया। चिंता मत करो, भाई चेंग यू, मैं ठीक हूँ। मेरा तीसरा भाई बस जल्दी गुस्सा हो जाता है। वह इसलिए परेशान है क्योंकि मैंने अपने रिश्ते के बारे में परिवार को पहले से नहीं बताया। जब मैं उन्हें आधिकारिक तौर पर समझा दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। फोन पर एक तिरस्कार भरी आवाज आई, वे इस उम्र में भी तुम्हें नियंत्रित कर रहे हैं? रोंग रोंग, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम एक वयस्क हो, एक स्वतंत्र और मुक्त आत्मा हो। तुम किसी भी चीज के बारे में अपना फैसला खुद ले सकते हो। तुम्हें हर चीज के बारे में दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है। मैं परिवार में सबसे छोटा हूँ, इसलिए हर कोई मेरी परवाह करता है। किन रोंग ने मासूमियत भरी हंसी के साथ कहा, ओह, वैसे मेरी सबसे बड़ी बहन ने अभी अभी मुझे बताया। अचानक वह रुक गई। वह सहज रूप से अपने प्रियजन के साथ दिलचस्प खबर साझा करना चाहती थी, लेकिन अपनी बड़ी बहन की चेतावनी को याद करते हुए वह तुरंत रुक गई। ये क्या है? ओह, कुछ नहीं। दूसरी तरफ से थोड़ी शिकायत भरी आवाज आई, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? जोड़ों को रहस्य नहीं रखना चाहिए। आखिरकार हम ही हैं जो अपना जीवन एक साथ बिताएंगे। हम एक दूसरे के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं। मेरी तरफ देखो, मेरे पास तुमसे कोई रहस्य नहीं है। मैं तुम्हें वो सब बताता हूँ जो तुम जानना चाहती हो। तुम्हें भी मेरे साथ पूरी तरह से खुल जाना चाहिए। तुम मुझे इस तरह दुखी कर रही हो। ऐसा लगता है कि मैं तुमसे और भी ज्यादा प्यार करता हूँ। किन रोंग शर्मा गया और जल्दी से समझाया, ऐसा नहीं है। किन रोंग एक पल के लिए हिचकिचाई, क्योंकि उसकी जन्मजात परवरिश उसे बोलने से रोक रही थी। बेशक वह बिना किसी हिचकिचाहट के भाई चेंग यू के साथ अपने रहस्य साझा कर सकती थी, लेकिन वह उसकी दूसरी भाभी का रहस्य था। किन रोंग की हिचकिचाहट ने दूसरे पक्ष को असहज कर दिया। उसने पूछा, मैं समझ गया। क्या ऐसा है कि तुम्हारा परिवार मुझे नीची नजर से देखता है? उन्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छा नहीं हूँ? किन रोंग हैरान रह गया। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? आप तो बहुत बढ़िया हैं। हाँ, आप किन कॉरपोरेशन की युवा मिस हैं। आपके परिवार की नज़र में मैं सिर्फ एक निम्न वर्ग का व्यक्ति हूँ, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। किन रोंग तुरंत घबरा गई, मानो उसे डर हो कि उसका बॉयफ्रेंड उसके परिवार को गलत समझ लेगा और उसे चोट पहुंचेगी। उसने जल्दी से कहा, हमारा परिवार उन बाहरी चीजों की परवाह नहीं करता।
जब तक मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तब तक सब ठीक है। क्या ऐसा है? खैर, अगर वे इसे स्वीकार नहीं करते तो भी कोई बात नहीं। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैंने तुम्हारे बारे में फैसला कर लिया है। कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता, उसने दबंगई से कहा। ये सुनकर किन रोंग को बहुत शर्म महसूस हुई और उसने धीरे से 1-2 बार सहमति जताई। शाम को पूरा परिवार पहली बार रात्रि भोजन के लिए एकत्र हुआ। किन रोंग ने खुशी खुशी अपने भतीजे किनशी को स्वीकार किया और युवा पीढ़ी को कई उपहार और स्नैक्स दिए और बहुत खुश महसूस किया कि वह अब परिवार में सबसे छोटी नहीं रही। जब तक किन यान ने बच्चों को आराम करने के लिए ऊपर नहीं भेज दिया, तब तक सभी लोग बातचीत करने के लिए सोफे पर एकत्र नहीं हुए थे। बातचीत का मुख्य विषय स्वाभाविक रूप से किन रोंग का रिश्ता था। किन के पिता और किन जियान ने घर लौटने के बाद विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त की थी और उन्हें स्थिति की सामान्य समझ थी। जाहिर है, चेंग यू ने किन झाओं पर पहली बार बहुत बुरा प्रभाव डाला था, इसलिए उसने सीधे इसकी सूचना दी थी। कारण ये था कि सार्वजनिक रूप से ये व्यवहार महिलाओं के प्रति तुच्छ और अपमानजनक था। आखिरकार, पुरुष पुरुषों के विचारों को समझते हैं, लेकिन ये कहना ठीक नहीं होगा कि ये समस्याजनक है, क्योंकि आजकल प्यार में पड़े युवा लोग सार्वजनिक रूप से अंतरंग भाव प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थता के रूप में समझाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने फिलहाल इस बिंदु का उल्लेख नहीं किया। किन के पिता ने एक पल सोचा और उत्सुकता से पूछा, तुमने कहा था कि वह तुम्हारे प्रोफेसर के पास अस्थायी रूप से कार्यरत है। उसके पास तुम्हारे साथ रहने के लिए इतना खाली समय कैसे होता है? क्या उसके पास कोई औपचारिक नौकरी नहीं है? किन रोंग ने कहा, वह एक व्यवसाय शुरू करने और एक आर्ट गैलरी खोलने की योजना बना रहा है। वो वर्तमान में संबंधित ज्ञान का स्वाध्ययन कर रहा है और मियाओ मियाओ और मेरे विश्वविद्यालय से स्नातक होने की प्रतीक्षा कर रहा है। वो विशेष रूप से हमें प्रदर्शनी आयोजित करने और हमारी पेंटिंग बेचने में मदद करेगा। ये सुनकर जीफी को छोड़कर सभी लोग अचंभित रह गए। किन की माँ ने हैरान होकर पूछा, क्या तुमने पहले हमेशा नहीं कहा था कि कला अमूल्य है और तुम्हारी पेंटिंग्स केवल मुफ्त में प्रदर्शित की जाएंगी, बेची नहीं जाएंगी? किन रोंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। ये बकवास था जो मैंने तब कहा था जब मैं छोटा था और मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी। मेरी पेंटिंग्स जितने ज्यादा पैसे में बिकती हैं, वे उतनी ही अच्छी होती हैं, है ना? और भाई चेंग यू ने कहा कि बिक्री से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल दान के लिए किया जा सकता है, जो ज्यादा सार्थक है। पूरा परिवार चुप हो गया। ऐसा नहीं था कि उसने जो कहा वह गलत था, दुनिया ऐसी ही है, लेकिन किसी तरह ये अजीब लगा। जब किन परिवार के सदस्य विचार कर रहे थे, जीफी को कुछ और विचार आया। तो वह वर्तमान में बेरोजगार है? क्या वह अपना भरण पोषण खुद कर सकता है? जैसे ही ये शब्द बोले गए, किन रोंग ने तुरंत जीफी की ओर देखा। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थी। तो ये सच था। किन परिवार के सदस्यों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और खांसते हुए किन रोंग को याद दिलाया। हालांकि जीफी के शब्दों ने उन्हें याद भी दिला दिया। तो अब वह किस पर निर्भर रहता है? किन झाओ ने तुरंत सवाल किया, मुझे मत बताओ कि वह अपने माता पिता पर निर्भर रहता है या तुम पर। किन रोंग उत्तेजित हो गई। उसका शरीर तनाव में था और वह सोफे पर बैठ गई। उसने कहा, तीसरे भाई, तुम ऐसी अप्रिय बातें कैसे कह सकते हो? इसके अलावा हमने अभी अभी डेटिंग शुरू की है। मैं उससे कैसे पूछ सकती हूँ कि वह कैसे रहता है और पैसे कैसे कमाता है? ये बहुत अजीब होगा। लेकिन मुझे पता है कि वो बाहर एक जगह किराए पर ले रहा है और कभी कभी हमारी अकादमी में अल्पकालिक काम करता है। मुख्य रूप से उसे इस उद्योग के बारे में सीखने और उससे जुड़ने में समय बिताने की जरूरत है। क्या उसका मूल विषय इस क्षेत्र से संबंधित नहीं था? किन के पिता ने पूछा। किन रोंग अचानक थोड़ा डर गई और अपना सिर हिलाया। वो कभी विश्वविद्यालय नहीं गया। वह एक व्यावसायिक तकनीकी स्कूल में गया था। न केवल वो विश्वविद्यालय नहीं गया, बल्कि वो हाई स्कूल भी नहीं गया। वह अब 22 वर्ष का है, इसलिए इस हिसाब से वो कई वर्षों से स्कूल और समाज से बाहर है।
जीफी का रवैया तिरस्कारपूर्ण नहीं था, वह तो केवल उन तथ्यों को बता रही थी जिनके बारे में किन रोंग ने विस्तार से नहीं बताया था। हालांकि जीफी के शामिल होने से किन जियान को छोड़कर किन परिवार के सदस्यों के हावभाव बदल गए। हालांकि किन परिवार ने कभी भी अपने बच्चों की शादी और रिश्तों में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन यह अंतर पहले से ही दुनिया से अलग था। उनकी छोटी राजकुमारी अभी भी इतनी मासूम थी। ये वास्तव में ये कहा जा सकता है कि इस क्षण से किन परिवार में हर कोई चिंतित हो गया। जीफी के विचारों को सुनकर किन रोंग ने अपने होंठ काटे और चिंतित भाव से चारों ओर देखा। शिक्षा किसी के चरित्र का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इसके अलावा उसने पढ़ाई जारी नहीं रखी, इसलिए नहीं कि वह एक बुरा छात्र था, बल्कि इसलिए कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सीमित थी। उन्हें मियाओं मियाओं को कला का अध्ययन करने में मदद करनी थी, इसलिए वो पढ़ाई जारी नहीं रख सका। आप उसे नीची नज़र से नहीं देखेंगे और ये नहीं सोचेंगे कि वह एक निम्न वर्ग का व्यक्ति है और फिर हमारे रिश्ते का विरोध करेंगे, है ना? किन परिवार के सदस्य स्वाभाविक रूप से कुछ नहीं बोल पाए। उनके व्यवहार के सामान्य सिद्धांत उनकी सबसे छोटी बेटी के लिए उनकी चिंताओं से लगातार टकरा रहे थे। अचानक किन जियान बोल पड़ी, तुमने ऐसा क्यों सोचा? किन रोंग हैरान रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किन जियान ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है। बाकी लोगों ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। किन जियान की अभिव्यक्ति भावशून्य रही। पहले के रोंग रोंग ने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे परिवार की मानसिकता ऐसी है। किसने तुम्हें इस तरह सोचने पर मजबूर किया? यद्यपि ये वाक्य भारी नहीं था, लेकिन ये पानी में गिरे पत्थर के समान था, जिससे लहरें पैदा हुईं और सभी के भावों में सूक्ष्म रूप से परिवर्तन आ गया। नहीं, कोई नहीं, क्या ये सामान्य तर्क नहीं है? किन रोंग घबरा गई जब उसने किन जियान का कठोर चेहरा देखा। आह, मूर्ख लड़की, जब तुम इतनी दोषी दिख रही हो, तो मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है कि ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने ही तुमसे कहा होगा। ये सुनकर किन रोंग और भी घबरा गया। अच्छा, लगता है छोटी बहन झूठ बोलना नहीं जानती। देखो वो कितनी घबराई हुई है। किन रोंग, वो बात करना बंद करो, मैं और ज्यादा घबरा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि छोटी लड़की शांत हो पाती, किन जियान ने सीधे कहा, तुम दोनों उपयुक्त नहीं हो। मेरा सुझाव है कि तुम दोनों अलग हो जाओ। चैप्टर 44। किन रोंग की आंखें तुरंत लाल हो गईं और उसकी नाक भी लाल हो गई। जाहिर तौर पर वो आसानी से रो पड़ती थी। वो जवाब में एक शब्द भी नहीं बोल पाई। इससे पहले कि उसकी आंखें भर आतीं, उसके होंठ शिकायत से कांपने लगे। ओह नहीं, मैं वाकई छोटी बहनों को रोते हुए नहीं देख सकता। किन जियान बहुत कठोर था। किन जियान, उसने तो केवल शांतिपूर्वक सुझाव दिया था। मैंने आज किन परिवार के 2 सदस्यों को रोते देखा है, किन के पिता और किन जियान। और कौन? किन झाओ। खांसी खांसी खांसी। क्या उनके परिवार में सभी लोग इतनी आसानी से रोते हैं? और वह भी दिल के मामलों में। किन रोंग, रोने वाला हूँ। किन झाओ और किन यान, अपराध बोध से आकाश की ओर देखते हुए। किन के पिता और किन की माँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने कभी नहीं। शायद, हो सकता है। किन के पिता ने अचानक किन की माँ को शिकायत के भाव से देखा, अपनी आंखों से ये संकेत दिया, जब हम छोटे थे तब तुम मुझे परेशान करती थीं और रुलाती थी। किन की माँ ने घूरकर देखा, तुमने मुझे पहले रुलाया। किन परिवार में एकमात्र व्यक्ति होने के नाते जिसने कभी प्यार के कारण रोया नहीं था, किन जियान इस समय अपना सिर ऊंचा करके बैठा था। शायद किन जियान भी रोया होगा। क्या उसे पहले भी नहीं छोड़ा गया था? हाँ, ओह, मैं इसे मिस कर गया। मैं वास्तव में देखना चाहता हूँ कि जब वह रोता है तो ये बर्फ का राजकुमार कैसा दिखता है। ये बहुत ही मजेदार होगा। वह फिर कब रोएगा? मैं निश्चित रूप से एक तस्वीर लूंगा। जीफी जब इस बारे में सोच रही थी तो वह और अधिक खुश हो रही थी। उसके बगल में किन जियान का चेहरा और भी गहरा हो गया। किन रोंग के विषय का उपयोग करते हुए उसने कहा, यदि आप असहमत हैं तो आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। भावनात्मक स्थिरता बनाए रखें
रोए नहीं। मैं 6 साल की उम्र से रोया नहीं हूँ। आपको मुझसे सीखना चाहिए। अपने तीसरे भाई से मत सीखो, जो प्यार के लिए रोता है। किन झाओ, अरे अरे अरे, मैंने क्या किया? मुझे इसमें क्यों घसीटा जा रहा है? किन रोंग रोना चाहती है, लेकिन उसकी भावनाएं उसकी दूसरी भाभी के विभिन्न यादृच्छिक विचारों और उसके दूसरे भाई की अजीबोगरीब फटकार से इतनी उलझी हुई है कि वह एक भी आंसू नहीं बहा सकती। जीफी ने सुनते ही मुंह सिकोड़ लिया। क्या वो पागल हो गया है? एक कोमल और प्यारी लड़की को उसके जैसे दृढ़ हृदय वाले आदमी से क्यों सीखना चाहिए? किन रोंग फुसफुसाते हुए, ये सही है, दूसरी भाभी सही है। किन शियान, नहीं, मैं सिर्फ इस बात पर जोर देना चाहती थी कि मैंने कभी दूसरी महिलाओं के लिए रोया नहीं है। मुख्य बात सुनो। साथ ही, अगर तुम मुझे रोते हुए देखना चाहते हो, तो ये इस जीवन में कभी नहीं होने वाला है। इस व्यवधान के बाद सबका मूड थोड़ा हल्का हो गया। किन रोंग ने नाक सिकोड़ी, लेकिन फूट फूट कर रोने से बचते हुए शिकायत के साथ कहा, अगर परिवार उसे नीची नजर से नहीं देखता, तो इसमें अनुचित क्या है? किन जियान ने गंभीरता से उत्तर दिया, आपके मूल्य मेल नहीं खाते। आप मानते हैं कि मानवीय रिश्ते उच्च या निम्न स्थिति के भेदभाव के बिना साथ रहने के बारे में हैं। लेकिन जैसे ही आपने डेटिंग शुरू की, उसने इस बिंदु पर जोर दिया। क्या आपको पाने से पहले उसे आपके बीच के मतभेदों के बारे में पता नहीं था? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वह असुरक्षित और संवेदनशील है क्योंकि वह मुझे बहुत पसंद करता है? वह चिंतित हो सकता है, लेकिन अगर वो वास्तव में आपसे प्यार करता है, तो वह आपके सामने इस मुद्दे को नहीं उठाएगा। उसके व्यवहार का सिर्फ एक ही नतीजा होगा, वह आपके परिवार से मिलने से पहले ही हमें विरोध में खड़ा कर देगा। ये वैसा ही है जैसे कि आपने हमारे कुछ कहने से पहले ही अपने परिवार के खिलाफ उसका बचाव करना शुरू कर दिया था। किन जियान हमेशा आश्वस्त होकर बोलता था, जिससे लोग ध्यान से सुनते थे। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी बड़ी बहन और तीसरे भाई दोनों का प्रेम जीवन बहुत परेशानियों भरा था। इस परिवार में वह एकमात्र व्यक्ति थे जो भावनाओं में नहीं बहते थे, इसलिए उन्होंने अंततः हस्तक्षेप न करने के अपने सिद्धांत को त्याग दिया। किन रोंग दंग रह गई। उसे कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन वो खंडन करना नहीं चाहती थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, दूसरे भाई, चेंग यू आपके जितना उत्कृष्ट और बुद्धिमान नहीं है। आप उसे अपने मानकों से कैसे आंक सकते हैं? किन जियान अपनी छोटी खरगोश बहन की बातों से क्षण भर के लिए अचंभित रह गया। अन्य लोगों ने ये सुना और सोचा कि ये बात सही है। दरअसल, भले ही किसी की पृष्ठभूमि बहुत अच्छी न हो, लेकिन उचित परवरिश और जब तक वे मेहनती और बेहतर करने के लिए उत्सुक हैं, उन्हें खारिज नहीं किया जाना चाहिए। मूल्यों को समय के साथ संरेखित किया जा सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी तीखे दांतों वाली छोटी खरगोश होगी। वह काफी स्पष्टवादी है। किन जियान को शब्दों के अभाव में देखना दुर्लभ है। हाँ, किन रोंग को प्रशंसा पाकर थोड़ा गर्व महसूस हुआ। हालांकि किन जियान ने जीफी को असहायता से देखा और सोचा कि वह कैसे अपने पक्ष को कमजोर कर सकती है। जीफी ने मासूमियत से पलकें झपकाईं। किन जियान किन रोंग से परेशान लग रहा है और मुझसे मदद मांग रहा है। ये वास्तव में एक हताश करने वाला उपाय है। मैं क्या कह सकता हूँ? क्या मुझे उस गपशप का उल्लेख करना चाहिए जो मैंने अभी सुनी है कि वह आदमी अवचेतन रूप से किन परिवार को विरोधी स्थिति में डालने की कोशिश कर रहा है? किन परिवार? किन रोंग अचानक घबरा गया। नहीं, चेंग यू ऐसा कैसे कर सकता है? जीफी स्वाभाविक रूप से लापरवाही से बात नहीं करेगी, लेकिन वह अपने आंतरिक विचारों को रोक नहीं सकी। मुझे नहीं पता कि उस आदमी ने ये जानबूझकर किया या नहीं। किन रोंग ने बस इतना कहा कि वह अपने परिवार को अपने रिश्ते के बारे में बताना चाहती थी, और इस चेंग यू ने उसे बताया कि किन परिवार उसके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करता है, कि सामान्य परिवार ऐसे नहीं होते, अन्यथा वह कभी धूम्रपान नहीं करती, अपने बाल नहीं रंगती, झगड़ों में नहीं पड़ती, इंटरनेट कैफे में नहीं जाती या बार में नहीं जाती। किन रोंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, मानो उसे एहसास हो रहा हो कि ये शब्द
उसके परिवार को विरोध में खड़ा करने के रूप में भी देखे जा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ चेंग यू था जो उसकी रक्षा कर रहा था, और उसने जो कहा वो गलत नहीं था। उसने वास्तव में उन चीजों का अनुभव नहीं किया था। यहाँ तक कि मियाओ मियाओ ने भी कहा कि उनकी जवानी उनके बिना अधूरी थी। क्या ये संभव है कि ऐसी भी कई चीजें हैं जो सामान्य 20 वर्षीय कॉलेज की लड़कियों ने अनुभव नहीं की हैं? किन रोंग का दिमाग चौंक गया। क्या ऐसा है? और किन रोंग को सामान्य माने जाने के लिए उसके जैसे ही अनुभव क्यों करने पड़ते हैं? किन रोंग हाई स्कूल गया था। क्या इसका मतलब ये है कि उसका परिवार उसे हाई स्कूल न भेजने के कारण असामान्य है? किन रोंग स्तब्ध रह गई। उसका दिमाग उलझने लगा। एक पल के लिए वो अवाक रह गई। क्या ये वास्तव में हो सकता है कि वो असुरक्षित और संवेदनशील है, जो अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों को नकारने की कोशिश कर रहा है? जीफी ने कुछ देर तक अपने आप से बड़बड़ाया, और किन रोंग पहले से ही अचंभे में था। जीफी ने देखा कि सभी लोग चुप हो गए थे, मानो उसके बोलने का इंतजार कर रहे हों। अनिच्छा से उसने मामले को सुलझाने की कोशिश की। चूंकि हम में से कोई भी किन रोंग के प्रेमी को नहीं जानता, इसलिए हमें ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए। क्यों न हम परिवार के लिए उससे मिलने का कोई अवसर खोजें? हालांकि किन रोंग डगमगाते हुए खड़ा हो गया। मैं थक गया हूँ। मैं वापस आराम करने जा रहा हूँ। क्या वो अभी बहादुरी से किन जियान का खंडन नहीं कर रही थी? वह अचानक क्यों शांत हो गई? किन रोंग अचंभित होकर चला गया। स्वाभाविक रूप से अन्य लोगों को भी तितर-बितर होना पड़ा, लेकिन इससे पहले कि जीफी उठ पाती, किन के पिता ने प्रसन्नता भरी नजरों से उसके कंधे पर थपथपाया। जीफी? तभी किन की माँ, किन यान, आई, और यहाँ तक कि किन झाओ भी उन्हें थपथपाने आई। जीफी ने चुपचाप अपने कंधे की ओर देखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि उस पर कुछ भी गंदा नहीं है। फिर पास में खड़े किन जियान की ओर देखा। परिणाम स्वरूप किन जियान ने भी जीफी के कंधे को थपथपाया। ठीक कहा, जीफी। मैंने क्या कहा? क्या मैं बस चीजों को सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहा था? जीफी सवालों से भरे सिर के साथ लौटी। किन रोंग के कमरे से गुजरते हुए उसने आवाजें सुनी। जाहिर है वो फोन पर थी। पहला प्यार। इसे काटना इतना आसान नहीं है। किन झाओ और किन के पिता एक साथ किन जियान के अध्ययन कक्ष में गए। दरअसल जब किन रोंग ने पहली बार यूनिवर्सिटी के लिए कैंपस में रहने का फैसला किया था, तो किन जियान ने अपनी रूम में चेंग मियाओ पर एक साधारण जांच की थी। उसने पुष्टि की कि उसका परिवार 4 लोगों का एक सामान्य परिवार था, जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, जो पर्याप्त था। वह दूसरों की निजता की जांच नहीं करेगा। आखिरकार कोई व्यक्ति अच्छा है या बुरा, किन रोंग को खुद ही पहचानना सीखना होगा, लेकिन एक संभावित साझेदार के रूप में निश्चित रूप से गहन जांच आवश्यक थी। किन परिवार के लोगों ने विचार विमर्श किया और एक योजना बनाई। अगली सुबह किन झाओ ने किन रोंग को रोका, जो नाश्ते के समय उनसे बचने की कोशिश कर रहा था। तुम कहाँ भाग रहे हो? नहीं, कहीं नहीं, मैं बस अपने कमरे में खाना चाहता था। किन रोंग पिछली रात की तरह चक्कर में नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो सभी से बचना चाहता था। किन जियान की आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। किन के पिता ने कहा, अगर तुम रिश्ता खत्म नहीं करना चाहती हो, तो हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। चूंकि उसके पास इस समय कोई नौकरी नहीं है, इसलिए उसे हमारी कंपनी में आने दो। अपने दूसरे भाई को अपने प्रेमी को करीब से जानने दो। किन रोंग ने अविश्वास से किन जियान को देखा। सच में? किन जियान ने सिर हिलाया। आपकी दूसरी भाभी ने अच्छी बात कही है। आपको सलाह देने से पहले हमें उन्हें जान लेना चाहिए। किन रोंग का चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा। ठीक है, मैं उसे तुरंत बता दूंगा। अगर वो तैयार है, तो उसे कब आना चाहिए? अपनी छोटी बहन को किसी अन्य पुरुष के प्रति इतना उत्साहित देखकर तीनों किन पुरुषों को थोड़ा असहज महसूस हुआ। आज ठीक है, मैं मानव संसाधन विभाग को सूचित कर दूंगा, किन जियान ने कहा और चला गया। किन रोंग खुशी से फोन करने के लिए वापस चला गया।
जब जी फी ब्रंच के लिए बाहर आई और उन्होंने इसके बारे में सुना तो उन्हें किन रोंग से धन्यवाद भी मिला। जी फी ने वास्तव में इसे लापरवाही से उल्लेख किया था, लेकिन किन जियान और अन्य लोगों की विधि काफी अच्छी थी। हालांकि दोपहर तक किन रोंग के कला स्टूडियो से उन्मादपूर्ण रोने की आवाज आने लगी। जब किन की माँ और जी फी दौड़कर आए तो किन रोंग ने खुद को अपनी माँ की बाहों में फेंक दिया और रोने लगी जैसे कि आसमान गिर रहा हो। माँ, चेंग यू ने मुझसे नाता तोड़ लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे दूसरे भाई ने उसका अपमान किया था। उसने कहा कि वह मेरे लिए काफी अच्छा नहीं है। वाह! वह बेकाबू होकर रोने लगी। चैप्टर 45। किन रोंग इतना रोया कि किन की माँ का दिल टूट गया। उसने दरवाजे की ओर घूर कर देखा। उसी समय किन के पिता, जिन्होंने शोरगुल सुना था, हस्तक्षेप करने ही वाले थे। अपने नन्हे लाडले को रोता देख उसके हाथ कांपने लगे। क्या हो रहा है? तुम्हारा दूसरा भाई तो किसी का अपमान नहीं करेगा। कोई गलतफहमी तो नहीं है? किन रोंग ने रोते हुए, हिचकी लेते हुए कहा। दूसरे भाई ने चेंग यू को कंपनी का ड्राइवर बनने के लिए कहा। किन के पिता ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो क्या? किन की माँ ने तुरंत समझ लिया, क्या चेंग यू इस नौकरी को नीची नज़र से देखता है? किन रोंग ने घुटते हुए कहा, पिताजी, आपने कहा था कि उसे कंपनी में जाने दो। चेंग यू ने बहुत गंभीरता से तैयारी की, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उन्होंने उसे बस ड्राइवर बनने के लिए कहा। आप नहीं जानते कि चेंग यू कितना निराश और क्रोधित था। उसने पूछा कि क्या मैं उसे नीची नज़र से देखता हूँ? क्या मैं उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या मैं उसे अपमानित करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कर रहा हूँ? उसने कहा कि मेरा लक्ष्य उससे संबंध तोड़ना था, और मैं सफल हो गया। उसने मुझसे कहा कि अब उसे मत ढूंढो, और फिर उसने मेरी सारी संपर्क जानकारी ब्लॉक कर दी। मैंने मियाओ मियाओ से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अब वह भी मुझसे नाराज है। उसने कहा कि उसका भाई पहले कभी इतना नाराज नहीं हुआ कि हम उसके लिए बहुत अच्छे हैं, और ऐसा व्यवहार करें जैसे हमने कभी डेट नहीं किया। किन रोंग रोया। क्यों? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझे लगा कि तुम सच में उसे जानना चाहती थी। क्या तुम जानबूझकर मेरे रिश्ते को बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी? क्या चेंग यू ने जो कहा वह सच है? तुम बस मुझ पर भरोसा नहीं करती और मेरी जिंदगी को नियंत्रित करना चाहती हो? शायद क्योंकि यह उसका पहला ब्रेकअप था, वह इतनी परेशान थी कि उसके शब्द असंगत हो गए थे। वह केवल अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहती थी। किन के पिता और किन की माँ दंग रह गए। किन रोंग हमेशा से एक आज्ञाकारी और समझदार बच्ची थी, जिसने उन्हें कभी परेशान नहीं किया। ये पहली बार था जब उन्होंने उसे इस तरह से भड़कते हुए देखा था, जिससे बूढ़े पिता और माँ हैरान रह गए। वे केवल उसे सांत्वना देने की कोशिश कर सकते थे। उन्होंने भगवान की कसम खाकर कहा कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था, नहीं उसके दूसरे भाई बहनों का। ये गलतफहमी ही होगी। किन रोंग को बेहोश होने की हद तक रोते हुए देखकर जी फी को बहुत अजीब लगा। आखिरकार इस लड़की ने आज सुबह ही उसे धन्यवाद दिया था, उसके साथ मीठी मिठाइयाँ बांटी थी, भविष्य के लिए आशा से भरी हुई। उसे अचानक कैसे छोड़ दिया गया? ये ब्रेकअप एक अचानक आए तूफान की तरह था, जो पूरी तरह से अप्रत्याशित था। अगर जी फी ने गॉसिप सिस्टम के माध्यम से ब्रेकअप नहीं देखा होता तो उसे लगता कि वह सपना देख रही है। चेंग यू वास्तव में बहुत क्रोधित था। वह लगभग किन रोंग को कोस रहा था, मानो उसे सचमुच अपमानित किया गया हो। जी फी ने किन जियान के नजरिए से स्थिति की सावधानीपूर्वक जांच की, और जितना अधिक वह देखती उतनी ही अधिक अवाक हो जाती। सच कहूँ तो मैंने भी इसे अनदेखा कर दिया। चेंग यू के गुस्से से मैं लगभग बहक ही गया था। क्या ये आदमी मजाक कर रहा है? इन शब्दों ने रोते हुए किन रोंग को लगभग उछलने पर मजबूर कर दिया। फेंका जाना पहले से ही काफी दर्दनाक था, और अब कोई उसके सामने ही चेंग यू को बुरा भला कह रहा था। इस स्थिति में एक विनम्र खरगोश भी काट लेगा। सौभाग्य से किन के पिता और किन की माँ अनुभवी थे, और उन्होंने जल्दी से किन रोंग को रोक लिया।
वे जानते थे कि जी फी ने कुछ पता लगा लिया होगा। शायद उन्हें सच्चाई जानने के लिए किन जियान के स्पष्टीकरण का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। चेंग यू उत्साह से साक्षात्कार के लिए गया था और किन जियान ने वास्तव में मानव संसाधन विभाग को निर्देश दिया था। लेकिन मानव संसाधन विभाग ने कभी नहीं सोचा था कि सीईओ ने जिस व्यक्ति की सिफारिश की थी वह बिना किसी योग्यता वाला व्यक्ति था। शिक्षा की कमी एक बात है, लेकिन वो कई सालों से समाज में है और उसके पास एक भी अच्छा कार्य अनुभव नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि वह इतने सालों से अपना समय बर्बाद कर रहा है? किन के पिता और किन की मां अचंभित होकर किन रोंग को अविश्वास से देख रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि किन के पिता को पहले लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने शुरू में चेंग यू की क्षमता के बारे में अवचेतन रूप से निर्णय लिया था। इसलिए जब उन्होंने ड्राइवर की स्थिति के बारे में सुना तो उन्हें पहले ये अनुचित नहीं लगा। रोंग रोंग, पिताजी से ईमानदारी से कहो, क्या सचमुच उनके पास कोई कार्य अनुभव नहीं है? अन्यथा मानव संसाधन विभाग ने उन्हें केवल ड्राइवर का पद ही नहीं दिया होता। किन की मां का सिर भी घूम रहा था। क्या ये सच है, रोंग रोंग? उन्होंने शुरू में सोचा था कि वह केवल अस्थायी रूप से बेरोजगार है, क्योंकि वह व्यवसाय शुरू करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि स्कूल से स्नातक होने के बाद से उसके पास कोई उचित नौकरी नहीं थी। यदि ये कामचोरी नहीं थी, तो और क्या थी? ऐसा लगता है कि माता पिता को भी कुछ गड़बड़ लग गई है। मुझे उन्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। किन रोंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जल्दी से समझाया, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी प्रतिभा को पहचाना नहीं गया है। चेंग यू वास्तव में बहुत सक्षम है, लेकिन वह अपनी शिक्षा के कारण अच्छी नौकरी नहीं पा सका। उसके साथ भेदभाव किया गया, उसे सही अवसर नहीं मिल सका और उसकी किस्मत खराब थी। इसलिए अपने माता पिता की बढ़ती हुई संदेह भरी निगाहों का सामना करते हुए किन रोंग ने पाया कि बोलते समय उसका आत्मविश्वास कम होता जा रहा था। अज्ञात प्रतिभा? ये हास्यास्पद है। क्या उसके पास कोई प्रतिभा भी है? उसके पास एक भी कौशल नहीं है। अगर उसके पास ड्राइवर लाइसेंस नहीं होता तो भले ही एचआर विभाग ने अपना दिमाग लगाया हो और सभी आवश्यकताओं को शिथिल कर दिया हो, वे उसके लिए केवल सफाई की नौकरी की व्यवस्था कर सकते थे। उसके पास सुरक्षा गार्ड की नौकरी के लिए आवश्यक शारीरिक बनावट भी नहीं है। अपनी प्रेमिका की इतनी तीखी आलोचना सुनकर किन रोंग को अचानक गुस्सा और दुख दोनों महसूस हुए। उसने जी फी की तरफ देखा, दूसरी भाभी। जी फी ने सोचा कि किन रोंग उसे मदद के लिए बुला रहा है। तुम चाहती हो कि मैं उसके लिए आवाज उठाऊं? मैं सच में ऐसा अच्छे विवेक से नहीं कर सकता, बहन। ड्राइवर की नौकरी सिर्फ सीईओ के निर्देशों और विशेष सुविधा के कारण ही दी गई थी। हम किन कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं। वहाँ एक ड्राइवर हर महीने हजारों डॉलर कमाता है और उसे बेहतरीन सुविधाएं मिलती है। लोग वहाँ जाने के लिए लड़ रहे हैं और उसे अपमानित महसूस करने की हिम्मत है। इससे भी ज्यादा हास्यास्पद बात यह है कि उसने एचआर विभाग में किन जियान के नाम का इस्तेमाल करके ये सवाल किया कि क्या वे जानते हैं कि वो कौन है। हास्यास्पद। वह खुद को क्या समझता है, सम्राट का दामाद? उसने ये कहने की हिम्मत भी की कि किन जियान ने उसे मैनेजर पद देने का वादा किया था। हे भगवान, क्या वह दिवास्वप्न देख रहा है? उसे क्या लगता है कि वह इसके लायक है? उसकी मोटी चमड़ी, उसकी बेशर्मी। भले ही वो सम्राट का दामाद होता, लेकिन अगर उसमें कोई योग्यता नहीं होती तो उसे पद छोड़ना पड़ता। अगर किन कॉरपोरेशन भाई भतीजावाद करता और कनेक्शन वाले किसी भी व्यक्ति को मनमानी करने देता तो ये बहुत पहले ही दिवालिया हो चुका होता। ये अपनी वर्तमान स्थिति तक कैसे पहुंच सकता था? अचानक मुझे किन जियान के लिए बहुत दुख हुआ। अपनी बहन को उसके प्रेमी का मूल्यांकन करने में मदद करने के लिए ये घटना शायद किन कॉरपोरेशन में किन जियान की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगी। तार खींचने का यह प्रयास, टीएसके, कितनी शर्म की बात है। जी फी ने तटस्थ भाव बनाए रखते हुए ये भावुक प्रस्तुति दी। वह इस नवप्रेमग्रस्त लड़की को कूटनीतिक प्रतिक्रिया देने ही वाली थी कि किन रोंग अचानक और भी अधिक हिंसक रूप से फूट फूट कर रोने लगा। वह
वह बस आप सबके सामने खुद को साबित करना चाहता था। ये दिखाना चाहता था कि वह मेरे लायक है। कृपया उसके बारे में ऐसा मत सोचिए। वो ऐसा नहीं है। वुवु। इस बार न तो किन के पिता और न ही किन की माँ ने उसे सांत्वना दी। इसके बजाय वे गंभीर भाव के साथ एक तरफ खड़े रहे। रोंग, यह आदमी अच्छा नहीं है, किन के पिता ने सीधे कहा। वो घमंडी है, लेकिन अक्षम है, अपने आप में मस्त है, अपनी सीमाओं को पहचानने में असमर्थ है। उसके चरित्र में बहुत कमी है। किन की माँ ने खुद को ये कहते हुए नहीं रोका, हमारे परिवार के इरादे अच्छे थे, लेकिन इसे इस तरह से गलत समझा गया। तुम्हारा दूसरा भाई सही है, उनके मूल्य अलग हैं, वे एक दूसरे के अनुकूल नहीं हैं। अपने माता पिता की ये बात सुनकर किन रोंग और भी ज्यादा चिंतित हो गई। वह इतनी जोर से रोई कि उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसका चेहरा लाल हो गया। असली चेंग यू को कोई नहीं समझ सकता। वो वास्तव में एक बहुत अच्छा इंसान है। अगर आप उसे सच में जान गए तो आप निश्चित रूप से उसकी सराहना करेंगे। माँ, पिताजी, दूसरी भाभी, क्या आप कृपया दूसरे भाई से चेंग यू को कोई दूसरी नौकरी देने के लिए कहने में मदद कर सकते हैं? उसे खुद को साबित करने का एक मौका दें। चैप्टर 46। यद्यपि किन परिवार के माता पिता अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन महत्वपूर्ण मामलों में वे सिद्धांतवादी थे। रोंग, किन कॉरपोरेशन के भर्ती मानकों को किसी की पहचान के लिए स्वीकार्य सीमा से कम नहीं किया जाएगा। तुम्हारा दूसरा भाई पहले से ही उस लड़के के मामले में काफी उदार रहा है। जब फेई किन कॉरपोरेशन में शामिल हुई, तब भी उसने एक सहायक कंपनी के तहत एक छोटा स्टूडियो स्थापित किया, जो स्वतंत्र रूप से काम कर रहा था। उसे प्रमुख मनोरंजन उद्योग परियोजनाओं में कोई पिछले दरवाजे से प्रवेश नहीं दिया गया था। अन्यथा सीईओ की पत्नी के रूप में उसकी स्थिति के साथ, क्या तुम्हारी भाभी अभी भी सिर्फ फोटो शूट कर रही होती और 18वीं श्रेणी की छोटी मोटी मॉडल के रूप में काम कर रही होती? किन के पिता ने सख्ती से कहा। जी फी, ये तो तारीफ होनी चाहिए, है ना? हाँ, ये सही है। वह बिना किसी पेशेवर कौशल के अपनी आजीविका चलाने के लिए पूरी तरह से अपने रूप पर निर्भर है। वो निश्चित रूप से किसी भी गंभीर प्रोजेक्ट में भाग नहीं ले सकती है, लेकिन फिर भी वो फोटो शूट के दौरान समर्पित है और उसने कंपनी को शर्मिंदा नहीं किया है। अगर तुम इसे संभाल नहीं सकते तो नौकरी मत करो। ड्राइवर बनने में क्या बुराई है? जो कुछ नहीं जानता वो एक कदम में शीर्ष पर कैसे पहुंच सकता है? क्या किसी भी करियर में तुम्हें कदम दर कदम आगे नहीं बढ़ना चाहिए? किन की माँ ने भी गंभीरता से कहा। अगर चेंग यू एक ऐसा व्यक्ति होता जो हर काम को एक कदम आगे बढ़ाता, तो उसे अब तक काम का अनुभव हो चुका होता। क्या ये इसलिए नहीं है क्योंकि वह हमेशा एक ही बार में शीर्ष पर पहुंचने का सपना देखता रहता है, इसलिए उसका ये हाल हुआ है? जी फेई ने भी अपनी आलोचना में साथ दिया। इस मामले में जी फेई को भी लगा कि यह आदमी उपयुक्त नहीं है, इसलिए रिश्ता खत्म करना ही बेहतर है। सभी की बातें सुनकर किन रोंग को मौजूदा स्थिति से निपटने का कोई कारण नहीं मिल पाया। अंत में ये सब बर्दाश्त न कर पाने के कारण वह रोती हुई बाहर भागी और खुद को अपने बेडरूम में बंद कर लिया। बाद में, संभवतः ये सुनने के बाद कि चेंग यू ने वास्तव में काम करना शुरू नहीं किया था, किन जियान ने किन रोंग की स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए जी फी से संपर्क किया। जी फी ने उसे सच बता दिया। किन शियान की कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी। उसने केवल इतना कहा, मैं समझ गया। जी फी को लगा कि किन जियान काफी दयनीय है, उसने शायद ही कभी अपनी बहन के मामलों में हस्तक्षेप किया हो और अंत में ऐसी मुसीबत में फंस गया। खैर, माँ, पिताजी और मैं सभी को लगता है कि समस्या उस आदमी में है। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो और उसकी चिंता मत करो। लाइन के दूसरे छोर पर कुछ देर के लिए विराम लग गया। मुझे चिंता नहीं है। ये परिणाम अपेक्षित था। जी फी को यकीन नहीं था कि यह उसकी कल्पना थी, लेकिन उसने महसूस किया कि किन जियान के स्वर में मनोरंजन की झलक थी जब उसने ये कहा। जी फी, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने जानबूझकर दूसरे पक्ष को हार मानने के लिए ये व्यवस्था की हो? अप्रत्याशित रूप से
किन जियान में ऐसी साजिश करने की प्रवृत्ति है। शाम को किन रोंग अभी भी अपने कमरे में बंद थी। धीरे धीरे सभी लोग घर आ गए और दिन की घटनाओं के बारे में सुना। किन झाओ ने तिरस्कारपूर्ण व्यंग्य किया। बिना स्पष्टीकरण सुने रिश्ता खत्म करना साफ तौर पर किसी जिद्दी और मनमौजी व्यक्ति को दर्शाता है। हमारी छोटी बहन को हमने बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित रखा है, वो आसानी से बहक जाती है। दूसरे जो भी कहते हैं वह उसे सच मान लेती है। अगर वो लड़का ड्राइवर होने को नीची नज़र से नहीं देखता तो छोटी बहन को इसमें कोई समस्या नहीं दिखती। मेरी राय में रिश्ता खत्म करना एक अच्छी बात है। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। समय दिया जाए तो वो स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार कर लेगी। बाद में मैं अपनी बहन से मिलवाने के लिए मनोरंजन उद्योग से कुछ सुंदर लड़कों को लाऊंगा। चाहे उसे युवा और आक्रामक किस्म के लड़के पसंद हों या प्यारे और मासूम किस्म के लड़के, वह अपनी पसंद से चुन सकती है। निश्चित रूप से वे किसी छोटे मोटे गुंडे से बेहतर होंगे। जीफी अचानक चौंक उठी। उसका रडार चालू हो गया। चमकती आंखों से उसने किन झाओं को नामों की एक सूची बताई। क्या हम इनमें से चुन सकते हैं? युवा और मासूम, युवा और आक्रामक। ओहो! किन झाओ, मैं अपनी बहन के लिए चुन रहा हूँ, उसके लिए नहीं। वह इतनी उत्साहित क्यों है? अचानक एक ठंडी आभा महसूस करते हुए किन झाओ ने नजर घुमाई। हे भगवान! दूसरे भाई का चेहरा थोड़ा हरा हो गया था। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? किन झाओ ने दूसरे भाई की ओर से पूछा। मैं हाल ही में उनके नाटकों का अनुसरण कर रहा हूँ। वे काफी सुंदर है। उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखना और अपनी आंखों को तृप्त करना अच्छा होगा। जीफी ने एक लापरवाह मुस्कान के साथ उत्तर दिया। किन्यान, जिसने जीफी के साथ इनमें से कुछ नाटक देखे थे, ने सहमति में सिर हिलाया। किन झाओ ने तुरंत विरोध किया। दूसरे भाई और मेरी शक्ल को देखते हुए, क्या आपको अपनी आंखों को खुश करने के लिए दूसरों को देखने की जरूरत है? ये एक नवीनता की बात है, जीफी ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। चाहे आप दोनों कितने भी सुंदर क्यों न हों, ये बेकार है। ये वे अपरिचित, शर्मीले युवा सुंदर लड़के हैं जो छेड़े जाने पर लाल हो जाते हैं। जो दिलचस्प है, इन सभी लड़कों ने टीवी पर अपने ऊपरी शरीर दिखाए हैं। उनकी काया अच्छी तरह से प्रशिक्षित है। कौन जानता है, शायद उनके पेट को छूने का मौका भी मिल जाए। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती, उतनी ही अधिक जीफी उत्साहित होती जाती। उसकी मुस्कान और अधिक व्यापक होती जाती। किन्यान, अहम, मैं छोटी बहन को देखने के लिए ऊपर जा रहा हूँ। किन झाओ, मैं भी। तुम छोटे बदमाश, रात का खाना भी नहीं खा रहे हो, विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? ये कहकर वे दोनों बिजली की गति से भाग गए। जी फेई हैरान दिखी। रुको, हमने अभी तक ये तय नहीं किया है कि छोटी बहन को सांत्वना देने के लिए कौन से सुंदर लड़कों को लाया जाए। उसने पलटकर देखा कि किन जियान भावशून्य होकर उसे देख रहा था, हालांकि उसकी आंखें कुछ खतरनाक लग रही थीं। जीफी ने इस बारे में ज्यादा न सोचते हुए पलकें झपकाईं और किन रोंग की स्थिति का पता लगाने के लिए अन्य दो का पीछा किया। किन जियान ने एक शांत आह भरी। जैसे ही वह जाने वाला था, उसने अपने पीछे किन के पिता और किन की माँ के कदमों की आवाज सुनी। किन के पिता आगे बढ़े और किन जियान के कंधे पर थपथपाया। अहम, सुंदरता की चाहत सार्वभौमिक है। युवा लड़कियों को, तुम्हें पता है, सितारों का पीछा करना पसंद है। जैसा कि युवा लोग कहते हैं, फेई के पास बस बहुत सारे दीवार के फूल है। हालांकि किन के पिता किन जियान के कान के पास झुके और फुसफुसाए, अगर फेई इसी तरह खुले विचारों वाली बनी रही और तुम्हारी परवाह करना बंद कर दिया, तो तुम बिना पत्नी के रह जाओगे। किन की माँ भी आगे बढ़ी और उसे तिरछी नजर से देखा। एक कदम पीछे हटो, क्या तुम वाकई निर्दोष हो? तुम फेई को दोष नहीं दे सकते। किस तरह का पति अपनी पत्नी को छूने नहीं देता? वो सिर्फ कहीं और विकल्प तलाश सकती है। किन शियान, उसने क्या कहा? उसने कुछ नहीं कहा, और जीफी ने तो कोशिश भी नहीं की थी। उन्हें कैसे पता था कि वह उसे छूने नहीं देगा? वो अब इसके बारे में और नहीं सोच सकता था।
किन जियान को लगा जैसे उसका सिर चकरा रहा है। ऊपर जीफी ने किन झाओ को किन रोंग के दरवाजे पर खड़े देखा, जो गुस्से में था। हाँ, मुझे वो छोटा गुंडा पसंद नहीं है। मैं तुम दोनों के एक साथ रहने का पूरी तरह विरोध करता हूँ। कमरे के अंदर से एक दबी हुई आवाज आई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति किसी बात का बचाव कर रहा था। तुम सिर्फ अपने असफल रोमांस को लेकर कड़वी हो, इसलिए तुम दूसरों को प्यार में देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि तुम बहन शिन्यू के लायक नहीं हो। आप जीफी ने एक असहानुभूतिपूर्ण टिप्पणी प्रदान की। किन रोंग बनाम किंझाओ, किन रोंग जीतता है। किन यान ने क्रोधित किंझाओ को रोका, जो दरवाजा तोड़ने ही वाला था, और आह भरते हुए कहा, रोंग रोंग, ये बड़ी बहन है। कमरे के अंदर परेशान किन रोंग ने सोचा कि उसकी बहन उसका पक्ष लेगी, लेकिन किन यान भी खुद को रोक नहीं पाई और बोली, वास्तव में मुझे तुम और वह लड़का दोनों ही पसंद नहीं थे। लड़कियों को वाकई नीची नज़र से डेट नहीं करना चाहिए। ये घमंडी या लालची होने की बात नहीं है, बल्कि ये है कि पुरुष अधिकारों के वर्चस्व वाले समाज में ऐसे पुरुष को पाना बहुत मुश्किल है, जो ऐसी स्थिति में संतुलित मानसिकता बनाए रख सके, जहां महिला पुरुष से ज्यादा मजबूत हो। किन्यान को किसी की याद आ रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे घृणा से भर रही थीं, जब उसने कहा, यदि आप दोनों एक साथ होते तो उसे भविष्य में आलोचना और शिकायतों का सामना करना पड़ता। अंत में ये बहुत संभावना है कि अपने पुरुष अहंकार को ठीक करने के लिए वह आपको कहीं और प्रताड़ित और धमकाएगा। जैसे ही किन यान ने बोलना समाप्त किया, उसने किन रोंग को चिल्लाते हुए सुना, बड़ी बहन, आप ये नहीं मान सकती कि हर कोई ऐसा ही है, क्योंकि आपके साथ विश्वासघात किया गया है। किन यान ने कहा, लेकिन आज के उसके व्यवहार के आधार पर वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संतुलित मानसिकता बनाए रख सके। नहीं, वह आपके लिए खुद से समझौता करने को तैयार होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सभी उसके साथ बहुत कठोर थे। आप उसे आंकने के लिए इतने ऊंचे मानदंडों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं ही उसके साथ हूँ, तुम नहीं। बड़ी बहन, क्या तुमने भी उस समय बिना किसी हिचकिचाहट के कोशिश नहीं की थी? मैं भी ऐसा क्यों नहीं कर सकती? किन यान अवाक रह गया। किन रोंग बनाम किन यान, किन रोंग जीत गए। किन यान और किन झाओ दोनों ने जीफी को अवर्णनीय भाव से देखा, फिर उसे बोलने के लिए आमंत्रित करने का इशारा किया। मैं ऐसा नहीं करूंगा। पहले प्यार में फंसना सबसे आसान होता है, विवरणों पर ध्यान देना। चाहे आप कितना भी कहें, ये सांस की बर्बादी है। इसके अलावा वो वही है जिसने ब्रेकअप का प्रस्ताव रखा था। इतने मजबूत आत्मसम्मान के साथ वो निश्चित रूप से वापस नहीं आएगा। उसे दिलासा देने का क्या मतलब है? परिणाम पहले से ही तय है। वू चिल्लाने की आवाज। किन यान और किन झाओ, किन रोंग बनाम जीफी जीत गए। अगले हफ्ते किन रोंग घर पर अकेली रही, अपने टूटे हुए दिल को सहती रही। हालांकि वो अभी भी बहुत परेशान थी, लेकिन वह एक गुस्सैल बच्ची नहीं थी और उसने अपने परिवार के साथ पहले ही समझौता कर लिया था। हालांकि चेंग यू के साथ फिर से जुड़ने के कोई संकेत नहीं थे। जब स्कूल शुरू हुआ तो उसने बेमन से अपना सूटकेस पैक किया और कैंपस में रहने के लिए वापस आ गई। 1 महीने बाद एक दोपहर, पीछे के बगीचे में दोपहर की चाय के दौरान, किन की माँ को अचानक एक फोन आया। नमस्ते, ये मैं हूँ प्रोफेसर वांग। हम बहुत दिनों से संपर्क में नहीं हैं। क्या बात है? किन की माँ पहले तो मुस्कुराई, लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल गया। क्या तुम कहते हो कि रोंग रोंग ने विदेशी कला विनिमय कार्यक्रम के लिए आवेदन करना छोड़ दिया है? ये कैसे संभव है? हमने इस बारे में कुछ नहीं सुना है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं उससे इस बारे में पूछूंगा। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, प्रोफेसर। किन की माँ चिंतित हो गई और तुरंत लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया। किन यान भी उत्सुकता से पास ही इंतजार कर रही थी। आखिरकार यही योजना मुख्य कारण थी कि उसकी बहन ने इस स्कूल में पढ़ने का फैसला किया था। इसके लिए उसने हमेशा पेशेवर रैंकिंग में अपना स्थान बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत की थी।
चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों न हो। वह कला के मंदिर में विदेश में अध्ययन करने का अवसर कैसे छोड़ सकती थी? जब फोन कनेक्ट हुआ तो अप्रत्याशित रूप से एक पुरुष की आवाज आई। ये किस तरह का संपर्क नाम है? आप कौन हैं? क्या ये मेरी बेटी किनरोंग का फोन नहीं है? किनरोंग ने अपने परिवार के सदस्यों के संपर्क नामों को विश्व प्रसिद्ध चित्रों के रूप में अंकित कर दिया था, ताकि अन्य लोग ये न बता सकें कि वे कौन हैं। जैसे ही किन की माँ ने बोलना समाप्त किया, दूसरे व्यक्ति ने फोन काट दिया। किन की माँ तुरंत चिंतित हो गई, ये सोचकर कि शायद किनरोंग को कुछ हो गया है। हे भगवान, मैं कब से ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैं $1 अरब की जानकारी से चूक गया हूँ। क्या हो रहा है? ये बहुत बोल्ड है। सदमे के कारण जीफी ने ये भी नहीं देखा कि उसके बगल में खड़े 2 लोग अचानक उसकी ओर देखने लगे थे। किनरोंग ने वास्तव में अपने परिवार से रहस्य छिपाना सीख लिया है। 3 हफ्ते पहले वह चेंग यू के साथ फिर से जुड़ गई थी। उसने विदेश में पढ़ाई करने का मौका इसलिए छोड़ दिया क्योंकि चेंग यू ने लंबी दूरी का रिश्ता रखने से इनकार कर दिया था। उसने कहा कि अगर वह विदेश गई तो वे टूट जाएंगे। इसलिए किनरोंग ने न जाने का फैसला किया। ये सिर्फ प्रेम प्रसंग नहीं है, ये जंगली सब्जी खोदने वाले यंत्र जैसा है। चैप्टर 47। जीफी के आंतरिक विचारों को सुनकर आमतौर पर अच्छे स्वभाव वाली किन की माँ और किन यान दोनों क्रोधित हो गए। इस बार परिवार के पुरुषों को सूचित किए बिना ही वे सीधे जीफी को साथ लेकर अकादमी पर धावा बोलने चले गए। जैसे ही वे स्कूल के गेट पर कार से उतरे, उन्हें किनरोंग का फोन आया, जिससे उन्हें उसे ढूंढने की परेशानी से छुटकारा मिल गया। किन की माँ ने कांपते हाथों से फोन पकड़ा। आखिर कौन मान सकता था कि इतनी आज्ञाकारी और समझदार बेटी एक दिन अचानक पूरी तरह से अलग इंसान बन जाए और अपने से ऊपर और नीचे वालों को धोखा दे। किनयान ने फोन उठाया और उसे स्पीकर फोन पर लगा दिया। जी फेई तुरंत उत्सुकता से झुक गई। माँ, आप मुझे ढूंढ रही हैं? आश्चर्यजनक रूप से किनरोंग की आवाज बहुत ही बेपरवाह थी। ऐसा लगता है कि वो वास्तव में बहुत प्रभावित हुई है। स्वाभाविक रूप से किनरोंग का ये संस्करण उसकी माँ और बहन के लिए और भी अधिक अस्वीकार्य था। अभी तुम्हारा फोन किसने उठाया? किन की माँ ने सीधे सवाल किया। वह एक पुरुष सहपाठी था। कौन सा पुरुष सहपाठी? माँ, आप क्या कर रही हैं? किनरोंग के स्वर में असंतोष की झलक थी, मानो वह अपनी माँ के अत्यधिक नियंत्रण के बारे में शिकायत कर रही हो। वह इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि जीफी ने पहले ही उसका पर्दाफाश कर दिया था। तुम? किन की माँ गुस्से से लगभग अवाक रह गई। रोंग, तुम अभी कहाँ हो? किन यान ने तुरंत बीच में पूछा। बड़ी बहन, मैं स्कूल के आर्ट स्टूडियो में हूँ। हैं? दोषी विवेक, झूठ बोल रही हो। शायद वह चेंग यू के साथ डेट पर है, मुझे देखने दो। किन यान ने ठंडे स्वर में कहा। हम आपके स्कूल के गेट पर है। चूंकि आप आर्ट स्टूडियो में हैं, इसलिए 10 मिनट के भीतर प्रोफेसर वांग के कार्यालय में आ जाइए। हम वहां आपका इंतजार करेंगे। बड़ी बहन, किनरोंग अचानक घबरा गई। जैसे ही उसने प्रोफेसर वांग की बात सुनी, उसे स्वाभाविक रूप से पता चल गया कि मामला उजागर हो गया है। तुम मुझे बताए बिना कैसे आ सकती हो? क्या तुमने भी हमें नहीं बताया? किन यान ने बड़ी बहन से अपेक्षित सख्ती दिखाते हुए कहा। 10 मिनट में वहां पहुंच जाओ। इसके बाद उसने फोन रख दिया और किन की माँ को परिसर की ओर चलने में मदद की। 10 मिनट, मुझे डर है कि वो नहीं बच पाएगी। किन यान ने ये भी अनुमान लगाया कि वह डेट पर गई थी, शायद अब कैंपस से बाहर। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती, उतनी ही अधिक निराश महसूस करती। लेकिन तभी उसने अप्रत्याशित रूप से जीफी को ये कहते सुना, जो उसके पीछे आ रहा था। वह इस समय किराए के अपार्टमेंट में सफाई कर रही है। किनयान और किन की माँ वहीं रुक गई और अविश्वास से एक दूसरे को देखने लगी। ये कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि ये चेंग यू का किराए का अपार्टमेंट होना चाहिए। किन परिवार की उनकी प्यारी चौथी बेटी को इस समय आर्ट स्टूडियो में ब्रश पकड़े रहना चाहिए था। इतना ध्यान केंद्रित करना चाहिए था कि अगर उसके चेहरे पर रंग लग भी जाए
तो उसे पता भी न चले। लेकिन अब वह क्या कर रही थी? क्या वो पागल हो गई है? किन यान और किन की माँ। वास्तव में इस प्रेम प्रसंग ने उसकी सारी इंद्रियां छीन ली है। लेकिन अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ कि वे कितने भोले थे। जिस स्थिति को जी फी ने पागलपन कहा, वह इतनी सरल नहीं हो सकती थी। पता चला कि ये सिर्फ साथ वापस आना नहीं है। किन रोंग अब कैंपस में नहीं रह रही है। उसे चेंग यू के साथ रहने के लिए किराए के अपार्टमेंट में ले जाया गया है। ये नीले आकाश से बिजली गिरने जैसा था, या फिर साफ आसमान से बिजली गिरने जैसा। किन की माँ के पैर अचानक कमजोर हो गए। माँ, किन यान घबराकर चिल्लाई और जल्दी से अपनी माँ का साथ दिया। जी फेई, जो व्यवस्था में चल रहे इस नाटक को देख रही थी, तुरंत उसकी सहायता के लिए आगे आई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि किन रोंग के विदेश न जाने के निजी फैसले से किन की माँ को इतना झटका लगेगा। अगर उसे पता होता कि वे फिर से साथ आ गए हैं और साथ रह रहे हैं, वह भी उस छोटे गुंडे के लिए, तो क्या वह सदमे से अस्पताल में भर्ती नहीं हो जाती। किन की माँ वास्तव में संभल नहीं सकी। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने किन यान से कहा, जाओ, रोंग रोंग के छात्रावास में जाओ, उसे तुरंत चेक आउट करने में मदद करो। जांच करना अच्छा है। मुझे लगता है कि किन की माँ को भी लगता है कि किन रोंग की शिक्षा गलत हो गई है और उसे उचित शिक्षा के लिए घर लाने की आवश्यकता है। किन यान भी गुस्से में थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने किन की माँ को जीफी को सौंप दिया, फिर ड्राइवर को बुलाने के लिए मुड़ी और साथ में किन रोंग के छात्रावास में चली गई। वे सभी आवश्यक कनेक्शन और साधन इस्तेमाल करेंगे। आज उन्हें किन रोंग को घर लाना होगा। इसके बाद जीफी किन की माँ के साथ प्रोफेसर वांग से मिलने गई, जो एक मध्यम आयु वर्ग की महिला थी। चाहे ये प्रतिभा को संजोने के कारण था या किन परिवार की स्थिति के कारण उनकी छोटी राजकुमारी के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता थी, प्रोफेसर वांग किन रोंग के तर्कहीन व्यवहार के खिलाफ सलाह देना चाहती थी। यही कारण था कि उन्होंने किन की माँ से संपर्क किया था। प्रोफेसर वांग भी चतुर थीं। जैसे ही उन्होंने किन की माँ को देखा, उन्होंने संकेत देना शुरू कर दिया कि किन रोंग किसी रिश्ते में हो सकता है। जब से वो विदेश यात्रा से लौटी है, तब से वह बहुत बेचैन है। हाल ही में वो पेंटिंग करते समय भी विचलित हो जाती है, लगातार अपने काम को टालती रहती है। मैंने कभी कभी किसी पुरुष छात्र को उसे लेने आते देखा है। बेशक इस उम्र में उसके लिए डेटिंग करना सामान्य बात है, लेकिन वह इसे अपने भविष्य में बाधा नहीं बनने दे सकती। आखिरकार वह एक बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकार है। किन की माँ का चेहरा पीला पड़ गया। हाँ, चिंता मत करो, ये बच्ची भटक गई है और हम उसे जरूर सुधारेंगे। वे मूल रूप से किन रोंग के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किन यान पहले ही अपना काम खत्म कर चुकी थी और किन रोंग के सांस फूलने के कारण दौड़कर आने से पहले ही वापस लौट आई थी। माँ, बड़ी बहन, दूसरी भाभी, प्रोफेसर वांग। किन रोंग की विनम्रता अभी भी बरकरार थी, लेकिन उसे देखने वाले सभी लोगों के हावभाव अच्छे नहीं थे, विशेषकर किन की माँ और किन यान। किन की माँ ने मेज पर रखे आवेदन पत्र की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने अपनी अकादमी के लिए आवश्यक सभी मानक पहले ही पूरे कर लिए हैं। अब ये आवेदन पत्र भरो। किन रोंग के हावभाव थोड़े बदल गए, लेकिन आखिरकार उसने कहा, माँ, मैं अब वयस्क हूँ। मुझे अपना भविष्य चुनने की आज़ादी है। मैं नहीं जाना चाहती। ऐसे शब्द सुनकर किन की माँ पहले ही गुस्से से उबरकर अप्रत्याशित रूप से शांत हो चुकी थी। सिर्फ एक छोटे से गुंडे की वजह से तुम उस सपने को छोड़ना चाहते हो, जिसके लिए तुम सालों से काम कर रहे हो। किन रोंग का चेहरा पीला पड़ गया और वह बोलने ही वाली थी कि उसने जी फी की टिप्पणी सुनी। ऐसा लगता है कि किन की माँ ने पहले ही अनुमान लगा लिया है। एक महिला होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से जानती है कि पहली चीज जो एक महिला की दृढ़ इच्छाशक्ति को नष्ट कर सकती है और थोड़े समय में उसके व्यक्तित्व को काफी हद तक बदल सकती है, वह है एक आदमी की चीनी लेपित गोलियां। किन रोंग ने उन शब्दों को निगल लिया जो बाहर आने वाले थे। फिर उसने किन यान को ये कहते हुए सुना, रोंग रोंग, मैं अभी तुम्हारे छात्रावास में गई थी।
डेस्क और बिस्तर पर धूल जमी हुई है। क्या तुम्हें लगा कि तुम अपने परिवार से ये बात छिपा पाओगे? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम पिछले 3 सप्ताह से सप्ताहांत पर घर नहीं आए हो। हमें वाकई लगा कि तुम खुद को पेंटिंग के लिए समर्पित कर रहे हो। रोंग रोंग, तुमने वाकई हमें निराश किया है। किन रोंग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। एक आदमी के साथ रहना उसके जैसी अच्छी लड़की के लिए पहले से ही एक बड़ी चुनौती थी, और अब जब ये पता चला था तो वो सच में कांपने की हद तक डर गई थी। ऐसा नहीं है, मेरा आपसे ये बात छिपाने का कोई इरादा नहीं था। ये तो बस इतना ही है कि जब तुम फिर से साथ हो गए तो चेंग यू ने कहा कि किन परिवार तुम्हें अलग करने के लिए सब कुछ करेगा, इसलिए उसने तुम्हें अपने परिवार से ये बात छिपाने के लिए कहा। तुम वाकई आज्ञाकारी हो, बुरे लोगों से सामना करने से भी नहीं डरती। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 20 साल के परिवार और 1 महीने के प्रेमी के बीच वह प्रेमी को चुनेगी। किन रोंग तुरंत ही व्यंग्य सुनकर अवाक रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि वह अपने हाथ पैर कहाँ रखे। ये सच्चाई सुनकर किन की माँ और किन यान के चेहरे पर जो भाव थे वे इससे अधिक भयानक नहीं हो सकते थे। तो पिछली बार जो हुआ उसके बाद भी तुम अभी तक नहीं जागे हो? तुम्हें अब भी लगता है कि हम तुम्हारे और उस छोटे गुंडे के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं? किन की माँ ने दुखी होकर कहा। वह कोई गुंडा नहीं है, आप सबने उसे गलत समझा है। जैसे ही किन रोंग ने बोलना समाप्त किया, किन की माँ ने अपना हाथ उठाया। अगर किन यान ने उसे नहीं रोका होता तो उस खूबसूरत महिला ने इस बार अपनी प्यारी बेटी को सचमुच थप्पड़ मार दिया होता। माँ, जब हम वापस आएंगे तो छोटी बहन को पढ़ाएंगे। पहले इस मामले को निपटा लें। किन रोंग भी बुरी तरह डर गई थी। उसकी आंखें तुरंत नम हो गई। माँ, तुम मुझे मारना चाहती हो? बचपन से लेकर वयस्क होने तक किन जियान को भी पहले भी पीटा गया था, लेकिन किन रोंग को कभी नहीं। ये पहली बार था जब उसने इतनी क्रोधित माँ का सामना किया, और वो पूरी तरह से अवाक रह गई। किन की माँ की आंखें भी लाल हो गई। वो वाकई अपनी बेटी को कुछ समझदारी सिखाना चाहती थी। अचानक ऐसा कैसे हुआ कि उसे लगा कि वह अपनी बेटी को पहचान ही नहीं पा रही है, जिसे उसने इतनी मुश्किल से जन्म दिया था? प्रोफेसर वांग ने तनावपूर्ण माहौल को कम करने के लिए सही समय पर कहा, हम किन रोंग को पहले आवेदन पत्र जमा करने क्यों नहीं देते? कल अंतिम तिथि है, और अगर हम और देरी करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। किन यान ने जल्दी से किन रोंग को धक्का दिया। चलो, माँ को और अधिक गुस्सा मत दिलाओ। लेकिन किन रोंग केवल थोड़ा सा हिली, जैसे कि उसके पैर जमीन पर गड़े हुए हों, 1 इंच भी नहीं हिली। चैप्टर 48। किन यान को यकीन नहीं हो रहा था कि अब भी किन रोंग इतना जिद्दी है। उसने अपनी बहन को अविश्वास से देखा। क्या तुम सच में अपना भविष्य बर्बाद करना चाहती हो, और अपनी प्रतिभा को एक गैरजिम्मेदार आदमी के लिए बर्बाद करना चाहती हो, जिसमें प्रतिबद्धता की कमी है? एक व्यक्ति की प्रतिभा जन्मजात होती है। भले ही मैं विदेश न जाऊं, अपनी प्रतिभा और योग्यता के साथ मैं देश छोड़े बिना ही चित्रकला में सफलता प्राप्त कर सकती हूँ। किन रोंग ने दृढ़ता से बोलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसके गालों पर आंसू बेकाबू होकर बह रहे थे। किन की माँ भी किन रोंग को बहुत हैरान होकर देखने लगी। क्या तुमने इस दौरान गंभीरता से पेंटिंग की है? किन रोंग के चेहरे पर तुरंत अपराध बोध फैल गया। प्रोफेसर वांग भी खुद को रोक नहीं पाए और कहा, किन रोंग, तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन जीनियस नहीं हो। तुम्हारी प्रतिभा को हासिल करने के लिए बहुत समय, पैसा, प्रयास और अध्ययन की आवश्यकता होती है, तभी तुम उपलब्धि हासिल कर पाओगे। मुझे लगा कि तुम्हारे समर्पण के पिछले स्तर को देखते हुए तुम अपनी स्थिति को समझते हो और इन सिद्धांतों को जानते हो। प्रोफेसर के इस तरह बोलने से किन रोंग का चेहरा और भी शर्मिंदा हो गया, और वह सहज रूप से फिर से अपना बचाव करना चाहती थी। आह! बूढ़ी किन रोंग ने निश्चित रूप से इस सिद्धांत को समझा, लेकिन अब वे शब्द उसके अपने भी नहीं हैं, वे उसके प्रेमी के हैं, जिस पर वह आंख मूंद कर भरोसा करती है और जिस पर निर्भर है, और वह उसके द्वारा आश्वस्त हो गई है। किन रोंग चेंग यू की सबसे भक्त अनुयायी बन गई है, यहाँ तक कि ऐसे गैरजिम्मेदार शब्दों पर भी विश्वास करती है
जैसे कि वे धर्मग्रंथ हों। प्यार वास्तव में लोगों को मूर्ख बनाता है। किनरोंग ने तुरंत गुस्से और शर्मिंदगी में जीफी की ओर रुख किया। उसने जोर देकर कहा कि ऐसा नहीं था, उसका अपना निर्णय था, और उसे लगा कि चेंग यू की बातें सही थीं। वह अपनी इच्छा के आधार पर निर्णय ले रही थी। जीफी ने देखा कि किनरोंग उसकी ओर देख रहा है और उसने सोचा कि किनरोंग उससे समर्थन में बोलने की उम्मीद कर रहा है। जी फेई ने तुरंत आंख से संपर्क टाल दिया। बिल्कुल नहीं। प्यार में अंधे लोगों से निपटने के लिए मेरा सिद्धांत है, अगर वे एक बार नहीं सुनते हैं तो उन्हें फिर से मनाने की कोशिश न करें। केवल आपका सबसे करीबी परिवार ही आपको गहरे गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश करते हुए बार बार क्रोधित होने का जोखिम उठाएगा। मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता और किसी को भी खुश नहीं करना चाहता। किनरोंग हैरान रह गई। उसने सोचा कि जीफी चुपचाप उसकी आलोचना कर रही थी, उसे उपदेश देना चाहती थी और उसे अपना मन बदलने के लिए मजबूर करना चाहती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जीफी इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहती थी। इस अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से किनरोंग का विद्रोही रवैया खतरे में पड़ गया। क्या उसका परिवार सचमुच उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था? उसके मन में थोड़ी समझदारी उभरने लगी, लेकिन तभी चेंग यू का दबंग और दृढ़ चेहरा उसके विचारों में कौंध गया और उसकी तर्कसंगता फिर से सिकुड़ गई। प्रोफेसर वांग ने आह भरते हुए कहा, किनरोंग, क्या तुम्हें चिंता है कि विदेश जाकर लंबी दूरी का रिश्ता बनाने से ब्रेकअप हो जाएगा? हालांकि ये सच था, लेकिन प्रोफेसर के सवालों का सामना करने पर किनरोंग को शर्मिंदगी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे इस तरह का कारण बताना उसके कलात्मक कामों का अपमान था। माँ, बहन, प्रोफेसर, मुझे खेद है। मुझे पता है कि मैंने आपको निराश किया है, लेकिन मैं हार नहीं मानना चाहता। हमने अभी अभी सुलह की है और ये रिश्ता आसानी से नहीं बना है। मुझे इसे संजोकर रखना चाहिए। किनरोंग की आंखों में दृढ़ संकल्प देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह प्यार के लिए दुनिया को बहादुरी से चुनौती दे रही हो। इन शब्दों से किन परिवार के 2 सदस्यों को लगभग झटका सा लग गया। जीफी को खुशी थी कि वह मूक दर्शक बनी रही, अन्यथा वो निश्चित रूप से इस मूर्ख को समझाने की अपनी इच्छा को नियंत्रित नहीं कर पाती। यहाँ तक कि बाहरी व्यक्ति प्रोफेसर वांग की अभिव्यक्ति भी इस बिंदु पर लगभग लड़खड़ा गई। युवा लोगों, ये वह समय है जब आप मानते हैं कि प्यार महान है, लेकिन किनरोंग, जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आप अक्सर उनके प्रति ऋणी महसूस करते हैं। सही व्यक्ति हमेशा आपके उज्ज्वल भविष्य की आशा करेगा, न कि अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए आपको रोककर आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। ऐसा नहीं है कि वह मुझे रोक रहा है, वह मुझसे प्यार करता है और बस मेरे साथ रहना चाहता है। किनरोंग ने जल्दी से चेंग यू का बचाव किया। पफ्फट, उसके ठीक बगल में एक उदाहरण है। क्या किनरोंग अंधा है? किन झाओं को देखो, क्योंकि वो सच में प्यार में पड़ गया। भले ही वे अलग अलग देशों में हैं और वह जानता है कि उस व्यक्ति ने खुद को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समर्पित करने का फैसला किया है और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। वो अभी भी कभी कभी उनसे मिलना चाहता है। उसने इस कारण से अपना करियर भी वहां स्थानांतरित कर दिया। आपका सच्चा प्यार किस तरह से तुलना करता है? हाँ, अगर वो वास्तव में आपको पसंद करता है तो वह इसे संबंध तोड़ने की धमकी देने के लिए एक कारण के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकता है? जीफी की स्पष्ट टिप्पणी ने अंततः किन परिवार के सदस्यों को राहत की सांस लेने की अनुमति दी। किनरोंग को बहुत मजाक लगा, लेकिन उसका विद्रोही रवैया और भी मजबूत होता गया। वह खंडन करने का कोई कारण ढूंढने के लिए दृढ़ संकल्पित लग रही थी। प्यार को पोषित करने की जरूरत होती है और इसके लिए आपसी त्याग की जरूरत होती है। चेंग यू और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये एकतरफा प्यार नहीं है, ये सब स्वैच्छिक है। मैं उसके लिए रियायतें देने को तैयार हूँ। हे भगवान, मैं तो बिल्कुल अवाक हूँ। तो फिर उसका क्या हुआ? उसने तुम्हारे लिए क्या त्याग किया है? किन की माँ अब और नहीं सुन सकती थी। किनरोंग ने कहा, यदि वो मुझे पसंद न करता तो इस तरह अपमानित होने के बाद
वह कभी भी अपने अभिमान को दरकिनार कर मेरे साथ दोबारा संबंध नहीं बनाता। इस समय सभी की ओर से चुप्पी कानफोड़ू थी। प्रोफेसर वांग को सचमुच डर था कि उनका कार्यालय उन लोगों के साथ खून खराबे में बदल सकता है जिन्हें वे अपमानित नहीं कर सकती, इसलिए वे केवल इतना ही कह सकी, अब जब आप इतना बढ़िया सीखने का अवसर छोड़ रहे हैं तो हम निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि आप भविष्य में सफल नहीं होंगे, लेकिन अपने वर्तमान मार्ग पर जहां आप हैं वहां पहुंचने के लिए आपको 10 गुना प्रयास करने की आवश्यकता हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने हित के लिए इस पर ध्यान से विचार करेंगे। दूसरों से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करें। जी फी ने सोचा कि किन की माँ और किन यान आगे बढ़ेंगे, लेकिन वे वास्तव में निराश और थके हुए लग रहे थे। उन्होंने सिर्फ आवेदन पत्र लिया और किन रोंग को बाहर ले जाकर घर जाने की तैयारी करने लगे। जब तक वे कार में नहीं बैठ गए तब तक किन रोंग को ये एहसास नहीं हुआ कि छात्रावास से लाया गया उसका सारा सामान वहां रखा हुआ है। किन रोंग के हाव भाव अंततः बदल गए। इसका क्या मतलब है? किन यान ने कहा, हमने आपका छात्रावास रद्द कर दिया है, अब से आप घर पर ही रहेंगे। मैं किन रोंग तुरंत चिंतित हो गया, लेकिन किन की माँ ने उसे बीच में टोक दिया, हमारे किन परिवार में कभी भी अविवाहित सहवास नहीं हुआ है। ये कोई बात नहीं है, आप पुराने जमाने के हैं, आधुनिक समय में। किन यान खुद को रोक नहीं पाया और बोला, तुम अभी भी कॉलेज की छात्रा हो, कोई सगाई नहीं, दोनों परिवारों की कोई मुलाकात नहीं। क्या तुम जानती हो कि अविवाहित सहवास का क्या मतलब होता है? भले ही तुम्हारा भविष्य साथ में हो, लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि बाद में उसके परिवार वाले तुम्हें नीची निगाहों से देखेंगे, तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा? लोग नहीं सोचेंगे कि तुम्हारा सच्चा प्यार महान है, वे बस यही सोचेंगे कि तुम खुद का सम्मान नहीं करती। किन यान ये बातें कहने के लिए सबसे योग्य थी। उस समय एक दुर्घटना के कारण वो शादी से पहले गर्भवती हो गई थी और अपने पूर्व पति के परिवार के सामने कभी भी अपना सिर ऊंचा नहीं रख सकती थी। अनगिनत बार वो बुरे सपनों से जागती थी, पछताती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बहन उसके नक्शेकदम पर चले। बड़ी बहन, किन रोंग के आंसू बेकाबू होकर गिरने लगे। ये शब्द उसकी सहन शक्ति की सीमा को पार कर गए। रोते हुए उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन वह मजबूत बनना चाहती थी, इसलिए उसने अपने निचले होंठ को जोर से काटा। कोई आवाज नहीं की, बस किन यान को बड़ी आंखों से घूर रही थी, मानो चुपचाप उस पर उसे चोट पहुंचाने का आरोप लगा रही हो। किन यान बहुत थक गई थी और कुछ नहीं कह पाई। किन रोंग पहले से भी ज्यादा जुनूनी हो गई थी। कार में माहौल बहुत ही दमनकारी था तथा घर तक पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही वे कार से बाहर निकले, किन की माँ ने जबरन उसका फोन जब्त करने के बारे में सोचा, लेकिन चूंकि किन परिवार ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था, इसलिए वो विवश महसूस करने लगी। किन रोंग वापस अपने कमरे में चली गई और खुद को अंदर से बंद कर लिया। ऐसे पारिवारिक माहौल में पले बढ़े बच्चे आमतौर पर दिल से अच्छे होते हैं, खुश और बेफिक्र रहते हैं। अगर वे बहुत ज्यादा चतुर नहीं हैं, तो जब तक जिंदगी सुचारू रूप से चलती रहेगी, वे कोई बड़ी गलती नहीं करेंगे। बात बस इतनी है कि किन परिवार के बच्चों को प्यार के मामले में बहुत बुरी किस्मत मिली है और वे इस मामले में असफल हो जाते हैं। किन की माँ और किन यान ने परिवार के अन्य सदस्यों से संपर्क करना शुरू कर दिया। जी फी के पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए वह अपने कमरे में वापस चली गई। खुली बालकनी का दरवाजा खुला था और वह उसे बंद करने ही वाली थी, लेकिन तभी उसने पड़ोस की बालकनी की ओर से एक कागज की गेंद को उड़ते हुए देखा। हल्के सुनहरे चमकते निशानों वाली कागज की गेंद को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल किसी कला के छात्र के उज्जवल भविष्य के लिए आवेदन पत्र है। जी फी ने पलकें झपकाई और चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। इसके तुरंत बाद किन परिवार के सभी लोग वापस आ गए और एक और पारिवारिक न्यायाधिकरण की स्थापना की। केवल इस बार किन रोंग प्यार के लिए एक बहादुर योद्धा बनने के लिए दृढ़ संकल्पित था और अंत तक प्रतिरोध करता रहा। जी फी सबसे दूर कोने में बैठी थी, अपनी उपस्थिति को कम से कम रखते हुए
वह इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थी कि प्यार में अंधे किसी व्यक्ति के खिलाफ ये लड़ाई कैसे समाप्त होगी। चैप्टर 49। किन झाओ सबसे पहले अपना धैर्य खो बैठे। अरे यार, मैंने तुमसे कहा था कि वो छोटा बदमाश अच्छा नहीं है, और तुम वास्तव में उसके साथ रहने लगी। क्या तुम्हारा दिमाग गंदगी से भरा हुआ है? किन झाओ इतना गुस्से में था कि वो हर वाक्य के साथ गाली दे रहा था, यहाँ तक कि अपनी बहन के सामने भी, जिसका चेहरा चिल्लाने से पीला पड़ गया था। उसने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। मुझे ईमानदारी से बताओ, जब से तुम दोनों साथ रह रहे हो, क्या उसने तुम्हारा फायदा उठाया है? किन झाओ ने गुस्से से पूछा। सबके चेहरे पर अजीब से भाव थे। हालांकि उन्हें पहले से ही सहवास के बारे में पता था, लेकिन न तो किन की माँ और न ही किन यान ने ज्यादा सवाल पूछे थे। यद्यपि एक भाई होने के नाते उसे निजी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन उस घटिया आदमी द्वारा अपनी बहन को छूने के बारे में सोचने मात्र से ही उसे 10 साल पहले के नए साल की पूर्व संध्या के भोज को भी उलटने का मन करने लगा। ये सुनकर किन रोंग को अपना सिर उठाने में शर्म आ रही थी, लेकिन उसने फिर भी दृढ़ता से जवाब दिया, भले ही हम साथ रह रहे हैं, हमारे पास अलग अलग कमरे हैं। मेरे लिए उसका प्यार सच्चा है, और उसने कहा है कि वो शादी से पहले मेरे साथ कुछ नहीं करेगा। वह बस मेरे साथ अधिक समय बिताना चाहता है। वो वास्तव में एक अच्छा इंसान है। वह वयस्क थी, इसलिए यदि उसके प्रेमी के साथ कुछ घटित भी हो जाता तो कोई समस्या नहीं होती। उसके कई सहपाठी पहले से ही थे। उनकी तुलना में उसने महसूस किया कि भाई चेंग यू वास्तव में उसका ख्याल रखता था, जो दुर्लभ और कीमती था। लेकिन किन रोंग के जवाब ने बाकी सभी को चकित कर दिया। यद्यपि ये उत्तर आश्वस्त करने वाला होना चाहिए था, लेकिन सभी जानते थे कि सामान्य पुरुष क्या सोचते हैं जब वे साथ रहने के लिए कहते हैं। तो किन झाओ की पहली प्रतिक्रिया ये थी कि किन रोंग झूठ बोल रहा था, लेकिन एक सेकंड बाद उन्होंने दूर से जी फी के विचारों को आते हुए सुना। ये वास्तव में सच है? कितना अजीब है। सभी के चेहरों पर लगभग एक जैसे भाव थे। ये अविश्वसनीय है। वह बदमाश जिसने सार्वजनिक रूप से एक लड़की की जांघ को छूने की कोशिश की थी, अब उसे साथ रहने के लिए धोखा देने के बाद शुद्ध प्रेम का खेल खेल रहा था। जी फेई भी अन्य लोगों की तरह उलझन में थी, और वह विवरण जानने के लिए गपशप खोजने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। इसका कोई मतलब नहीं है। युवा लोग अपने जीवन पर हैं, फिर भी साथ रह रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या वो नपुंसक हो सकता है? मुझे देखने दो। सबके भाव सूक्ष्म हो गए। इस व्यवधान से किन रोंग का चेहरा चमकीला लाल हो गया। ये निश्चित रूप से ऐसा नहीं था। एक बार ऐसा हुआ जब भाई चेंग यू ने उसे गले लगाया और उसे लगा, लेकिन चेंग मियाओ ने उन्हें बीच में रोक दिया। अन्यथा वे शायद। हालांकि जी फी ये पता नहीं लगा सकी कि वह व्यक्ति नपुंसक था या नहीं, लेकिन उसने कुछ और पता लगा लिया। अरे बाप रे! इस विस्मयादिबोधक से सभी के दिल धड़क उठे और वे सांस रोककर सुनने लगे। किन रोंग, जो जी फी की स्थिति से बहुत परिचित नहीं थी, भी थोड़ी घबरा गई। अपनी दूसरी भाभी के रवैये को याद करते हुए किन रोंग हमेशा से ही काफी संदिग्ध रही थी। अगर उसकी दूसरी भाभी को वाकई सब कुछ पता था, तो वह भाई चेंग यू जैसे अच्छे व्यक्ति को कैसे नापसंद कर सकती थी? जैसे ही वह ये सोच रही थी, उसने जी फी को लगभग अविश्वसनीय लहजे में कहते सुना, नहीं, क्या किन रोंग प्यार में अंधी हो गई है या उसकी आंखों में कीचड़ है? किन रोंग इस अपमान से स्तब्ध रह गया। चेंग यू ने कहा, मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छी हूँ। दूसरी गर्लफ्रेंड्स को देखो, वे साथ रहती है, कपड़े धोती है, खाना बनाती हैं, अपने बॉयफ्रेंड का ख्याल रखती हैं और अपने सारे पैसे अपने बॉयफ्रेंड को मैनेज करने के लिए देती है। अच्छी महिलाएं यही करती है। लेकिन तुम मेरी बच्ची हो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम बड़ी नहीं हुई हो और चीजों को नहीं समझती हो। अतः अपर्याप्त महसूस करते हुए किन रोंग उसके साथ रहने चली गई। चेंग यू ने कहा, जब मैंने तुमसे मेरी जर्सी हाथ से धोने के लिए कहा था, तो तुम वह भी ठीक से नहीं कर पाए। कौन सी लड़की कपड़े धोना नहीं जानती? मैंने तुम पर गुस्सा भी नहीं किया
और न ही तुम्हें नीचा देखा। अब से मैं खुद ही जर्सी धोने का काम संभालूंगी। तुम्हें ऐसा बॉयफ्रेंड और कहाँ मिलेगा जो तुम्हें इस तरह लाड प्यार करे? तो किन रोंग ने माफी मांगी और उसे लगा कि ये बहुत प्यारा था। उसे लगता है कि उसका प्रेमी उसे लाड प्यार कर रहा है। छी मेरी आंखें, मैं अब और नहीं देख सकता। मेरे मूल्य प्रदूषित हो गए हैं। मेरी बुद्धि मिट्टी में मिल रही है। सिर्फ जीफी ही नहीं, बल्कि बाकी सभी के चेहरे ट्रैफिक लाइट की तरह रंग बदल रहे थे। उनकी जलती हुई निगाहें किन रोंग पर टिकी थी। अब ये वो नजर नहीं थी जिस तरह से कोई अपने परिवार के सदस्य को देखता है, बल्कि यह उस नजर से था जिस तरह से कोई किसी अजीब नई प्रजाति को देखता है। किन रोंग दंग रह गई। उन दो लोगों की बातचीत ने शुरू में उसे सिर्फ मीठा महसूस कराया था, लेकिन किसी कारण से जीफी की व्यंग्यात्मक नकल सुनने के बाद उसके ऊपर शर्म की लहर छा गई। किन रोंग को ऐसा महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उससे भी अधिक उसे लगा कि उसके प्रेमी की ओर से उसके साथ अन्याय हुआ है, जिसे अपमानित किया जा रहा था। कांपती आवाज में उसने कुछ कहना चाहा, वह तुम प्रेम में पागल मूर्ख हो। किन झाओ अब खुद को रोक नहीं सका और सीधे किन रोंग की नाक की ओर इशारा करते हुए डांटा। मैं नहीं हूँ। किन रोंग उत्तेजित हो गया। ओह हाँ, हाँ, हाँ। प्रेम विक्षिप्त शब्द उन लोगों के लिए है जिनके बीच वास्तव में प्रेम है। स्पष्ट रूप से वह तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, इसलिए तुम पूरी तरह से दिमागी रूप से मृत हो। किन झाओ ने निर्दयता से कहा। जब माँ ने तुम्हें जन्म देते समय कठिन प्रसव पीड़ा झेली थी, तो क्या उसने तुम्हारा दिमाग गर्भ में ही छोड़ दिया था? किन रोंग किन झाओं की लड़ाकू प्रवृत्ति का मुकाबला नहीं कर सकता था। प्यार के लिए उसका आवेश बीच में ही टूट गया और वह केवल आंसू भरी आंखों से जोर देकर कह सकी, ऐसा नहीं है, वह मुझसे प्यार करता है। आप सभी के बारे में क्या? क्या आपके पास प्यार में कोई सफल उदाहरण है? आपको इस पर मुझे व्याख्यान देने का कोई अधिकार नहीं है, ये साबित करने के लिए कि वो सही थी। किन रोंग ने अपने 3 भाई बहनों पर हमला करना शुरू कर दिया। ये सुनकर तीनों भाई बहनों के चेहरे पर तरह तरह के भाव उभरे। माता पिता अब और नहीं सुन सके और बोलने ही वाले थे। उसकी बात सही है, हमें वास्तव में ये अधिकार नहीं है। बाकी किन परिवार? अरे अरे अरे, तुम किसकी तरफ हो? किन रोंग को अचानक अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। इसके बारे में सोचने पर ऐसा लगता है कि पूरा परिवार स्वाभाविक रूप से भोला भाला है। उन्हें या तो धोखा दिया जा रहा है, किन यान, किन जियान, किन झाओ, या धोखा दिए जाने की राह पर है, किन रोंग। क्या ये वंशानुगत हो सकता है? मुझे आश्चर्य है कि क्या किन के पिता और किन की माँ जब वे छोटे थे, किन के पिता और किन की माँ अचानक कांप उठे। इस विषय को आगे बढ़ाना उचित नहीं था। किन की माँ खांसते हुए बोली, चूंकि हम तुम्हारे साथ तर्क नहीं कर सकते, रोंगेर, तुम कुछ समय के लिए घर पर ही रहोगे। किन रोंग को तुरंत विश्वास नहीं हुआ। तुम मुझे बंद करने जा रहे हो? मैं एक वयस्क हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम चाहोगी कि हम तुम्हें उस भयानक आदमी के साथ रहते हुए देखें? जब तक कि तुम अब मेरी बच्ची नहीं हो। इस बार किन की माँ ने अपना तुरुप का पत्ता खेला। भले ही वह प्रेम विह्वल अवस्था के कारण विद्रोही हो गई थी, परंतु उसका मूल स्वभाव नहीं बदला था। किन रोंग निराशा और दिल टूटने से रो पड़ी, लेकिन उसने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। किन के पिता ने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, अभी बाकी बातें नहीं करते। आवेदन पत्र भरकर आज रात भेज दो। मैं नहीं चाहता, किन रोंग ने अचानक कहा। ये बात फिर से कहो। किन के पिता का स्वर और भी ठंडा हो गया। मैं विदेश नहीं जाना चाहती। किन रोंग अपनी माँ के साथ पहले हुए समझौते के कारण अन्य बातों का अधिक दृढ़ता से विरोध करती दिख रही थी। मैंने आवेदन पत्र पहले ही फेंक दिया है। किन के पिता ने तेज सांस ली। तुम। किन झाओ फिर से खुद को रोक नहीं सका। क्या उस छोटे बदमाश ने आपकी आंख निकालने की सर्जरी की थी या दिमाग चमकाने की? किन रोंग ने अपने होंठ काटे और जवाब देने से इनकार कर दिया। किन जियान अचानक बोला, ठीक है। जीफी, जो ये बताने में झिझक रही थी कि वह मुड़ा हुआ कागज कहाँ है,
इस बात से बाधित हो गई। सबने किन जियान की ओर देखा, जिसने अंततः बोल दिया था। किन रोंग ने अविश्वास में कहा, दूसरे भाई, क्या आप मेरी बात समझने को तैयार हैं? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे भविष्य के लिए तुम्हारे चुनाव का सम्मान कर रहा हूँ। किन शियान ने गंभीरता से कहा, चाहे तुम इसे संजोना चाहो या बर्बाद करना, जब तक तुमने इस पर सोच विचार कर लिया है, ये तुम्हारा चुनाव है। बाद में अपने परिवार को इस बात के लिए दोष मत देना कि उन्होंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। किन रोंग का दिल तेजी से धड़क उठा, मानो कुछ फिसल रहा हो, जिससे वह उसे एक पल के लिए थाम लेना चाहती थी। किन रोंग को छोड़कर, जो अभी भी थोड़ा चकित था, किन परिवार के बाकी लोग समझ गए थे कि किन जियान का क्या मतलब था। लोगों को हमेशा अपनी युवावस्था की मूर्खता की कीमत चुकानी पड़ती है। किन परिवार के अस्तित्व के कारण ये कीमत बहुत दर्दनाक नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी ये किन रोंग को एक स्थायी सबक दे जाएगी। किन रोंग को 3 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद अंततः कोई उसे ढूंढने आया। चैप्टर 50। उन्होंने चेंग यू की सक्रिय रूप से तलाश नहीं की, क्योंकि उसके पास अभी तक वह विशेषाधिकार नहीं था। लेकिन उन्होंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि जब बटलर किसी को अंदर लाएगा तो वह चेंग मियाओ निकलेगा। शाम होने के कारण सभी लोग वहां मौजूद थे। सभी की निगाहें नए मेहमान पर टिकी थीं। एक ऐसी लड़की जिसे सुंदर कहा जा सके, जिसका व्यवहार विनम्र और उचित हो, जिसका रूप रंग ऐसा हो कि माता पिता अपने बच्चों को उसके साथ खेलने में सहज महसूस करें। अतीत में किन परिवार ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था, अक्सर उसे उपहार भी दिए जाते थे, लेकिन जब से उसका भाई किन रोंग के साथ मिला, तब से सभी उसके प्रति अरुचिकर हो गए। वह लिविंग रूम में खड़ी थी और अजीब तरह से उन अमित्र निगाहों को झेल रही थी। उनमें से एक विशेष रूप से तीखा रूप था। उसने इसके स्रोत का पता लगाया और पाया कि यह किन रोंग की दूसरी भाभी का था, हालांकि वह इस व्यक्ति से पहले ज्यादा नहीं मिली थी। हालांकि जिस तरह से वह उसे देख रही थी वो अजीब था, जैसे उसकी आंखें केंद्रित नहीं थीं। किन की माँ एक बुजुर्ग के नजरिए से कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी किन रोंग के जल्दबाजी में कदमों की आवाज आई। मियाओ मियाओ, रोंग रोंग। अच्छे मित्रों के पुनर्मिलन से तुरंत पता चल गया कि उनका रिश्ता कितना घनिष्ठ था। किन झाओ ने सीधे व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जबकि प्रेमिका अपने प्यार के लिए जी जान से लड़ रही है, प्रेमी अपना चेहरा दिखाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाता, इसके बजाय अपनी बहन को भेज देता है। वह किस तरह का नीच, रीढ़ विहीन आदमी है? किन रोंग ने तुरंत कहा, मैं नहीं चाहता था कि तुम चेंग यू को परेशान करो, इसलिए मैंने उसे आने से मना कर दिया। चेंग मियाओ ने भी माफी मांगते हुए कहा, मैं सिर्फ रोंग रोंग को देखने आया था। मेरा भाई भी उसके बारे में चिंतित है, लेकिन वह जानता था कि अगर तुम उसे देखोगे तो तुम नाराज हो सकती हो, इसलिए उसने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं की। किन परिवार को पहले बताए बिना साथ रहना मेरे भाई की गलती थी, लेकिन वो वास्तव में रोंग रोंग को बहुत पसंद करता है, इसलिए उसने ऐसा किया। मैं अपने भाई की ओर से माफी मांगता हूँ। फिर उसने किन परिवार के सदस्यों को प्रणाम किया। किन परिवार का अन्य लड़कियों को परेशान करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। किन रोंग ने तुरंत चेंग मियाओ को अपने कमरे में वापस खींच लिया। लिविंग रूम में किन झाओ चालाक चेंग यू का मजाक उड़ाता रहा। वहां मौजूद लोगों में से सिर्फ एक बार वह गलती से चेंग यू से टकराया था। उसके अनुसार हालांकि चेंग यू दिखने में अच्छा था, लेकिन उसके अंदर एक घटियापन था। एक नज़र में ही आप बता सकते थे कि वह एक अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन ऐसे बुरे लड़कों में अच्छी लड़कियों के प्रति घातक आकर्षण होता था। किन परिवार के सदस्य चिंतित और चिंतित थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। चेंग मियाओ से मिलने के बाद से जीफी, जो सोफे पर बैठी थी, चुप थी। जब तक किन शियान जीफी के लिए दही लेकर नहीं आया और उसने उसे और अधिक उदास होते नहीं देखा, तब तक वो खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सका, क्या हुआ? जीफी का मुंह फड़क उठा जब उसने किन जियान को देखा, फिर दूसरों की ओर देखा। कुछ नहीं।
यद्यपि उसने ये कहा, परंतु उसकी अभिव्यक्ति काफी जटिल थी। किन परिवार के सदस्य? हमें ऐसा अशुभ एहसास क्यों होता है? मैं उन्हें कैसे बताऊं? शायद मुझे बॉडीगार्ड से घर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहना चाहिए। इससे ये सब रोका जा सकेगा। किन परिवार के सदस्य? सुरक्षा? क्या हो रहा है? हमें परेशान मत करो, इससे हम चिंतित हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मानव स्वभाव की दुष्टता से पीड़ित हूँ। मानव स्वभाव की दुष्टता वास्तव में कल्पना से परे हो सकती है। किन परिवार के सदस्य घबरा गए? ये इतना गंभीर क्यों लग रहा है? मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। मुझे हमेशा लगता था कि ये सिर्फ एक अति आत्मविश्वासी, चिकना छोटा बदमाश है जो एक अमीर लड़की को पीयूए कर रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह एक राक्षस का गुलाम है, एक दुश्मन का हनी ट्रैप है जो सफल होने के लिए एक भोली लड़की की लाश पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। किन परिवार के सदस्य? रुको, क्या ये वर्णन थोड़ा ज्यादा भयानक नहीं है? क्या आप ये कह रहे हैं कि चेंग मियाओ लड़की वास्तव में चेंग यू से भी बदतर है? किन जियान की आंखें एक पल के लिए बदल गईं। इस समय ऊपर से आवाज आई। किन रोंग चेंग मियाओ को नीचे ले जा रहा था, संभवतः जाने की तैयारी कर रहा था। अब चेंग मियाओ की ओर सबकी निगाहें और भी अधिक संदिग्ध हो गईं। चेंग मियाओ असहज महसूस कर रहा था और अलविदा कहने वाला था, जब किन जियान अचानक बोल पड़ा। किन रोंग ने अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम के लिए अपना स्थान छोड़ दिया। मैंने सुना है कि यह आपको सौंप दिया गया है। जी फी ने तुरंत ही चौंक कर किन जियान को प्रशंसा भरी निगाहों से देखा। प्रभावशाली, उसने इतनी जल्दी मुख्य मुद्दे को पहचान लिया। जब अन्य लोगों ने ये सुना, तो उनकी निगाहें तुरंत चेंग मियाओ की ओर तेज हो गईं। क्या इसका कारण ये हो सकता है? किन जियान की अंतर्निहित सीईओ आभा का सामना करते हुए चेंग मियाओ ने लगभग अपनी अभिव्यक्ति पर नियंत्रण खो दिया। हाँ, मैं रोंग रोंग के ठीक बाद लाइन में था, लेकिन मैंने पहले भी रोंग रोंग को मनाने की कोशिश की थी। बस। चेंग मियाओ ने असहाय भाव दिखाया। वास्तव में वह इस बात पर भी जोर दे रही थी कि उसने ये स्थान नहीं छीना है। यह किन रोंग था जिसने इसे छोड़ दिया था, और उसने बस एक सौदा उठाया था। किन झाओ ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, क्या संयोग है? मुझे मत बताओ कि तुम भाई बहनों ने मिलकर इसकी योजना बनाई थी। एक मेरी बहन की भावनाओं से छेड़छाड़ कर रहा था, दूसरा मेरी बहन की जगह लेने की योजना बना रहा था। ये सही है, उन्होंने मिलकर इसकी योजना बनाई। दोनों ने भोली लड़की को धोखा दिया। बेशक, उनका उद्देश्य सिर्फ यही नहीं है। किन परिवार के सदस्य और भी चिंतित हो गए। और क्या हो सकता है? चेंग मियाओ की आंखें तुरंत लाल हो गईं, मानो उसे अपमान सहना पड़ा हो। उसने धीरे से अपने बगल में किन रोंग की आस्तीन खींची, लेकिन उसने पाया कि किन रोंग का चेहरा थोड़ा अप्रिय हो गया था। उसकी आंखें भटक रही थी। ये महसूस करने के बाद किन रोंग ने जल्दी से कहा, मेरी पसंद का मियाओ मियाओ से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे भाई, तीसरे भाई, कृपया मियाओ मियाओ को परेशान न करें। इसे ही मूर्ख कहते हैं जो धोखा खाने के बाद भी ठग के लिए पैसे गिनने में मदद करता है। किन रोंग की गति तुरंत व्यंग्य से लड़खड़ा गई। उसने जी फी की ओर एक नजर डाली। सबको क्यों लगा कि दूसरी भाभी ने जो कहा वह सच ही होगा? ऐसी रहस्यमयी बातों के बारे में निश्चित होना मुश्किल है ना? उसने फिर भी अपनी दोस्त की बात पर यकीन करना चुना। उसने सब कुछ सह लिया, ऐसा दिखावा करते हुए कि उसने कुछ सुना ही नहीं। ये देखकर कि किन रोंग अभी भी पहले की तरह दृढ़ है, चेंग मियाओ को पता था कि वह डगमगाई नहीं है। लेकिन एक और प्रस्ताव था जिस पर उसने अभी तक सहमति नहीं जताई थी। उसकी आंखें इधर-उधर घूम गईं और अचानक वह एक ईमानदार चेहरे के साथ बोली, एक्सचेंज स्टूडेंट का मामला वास्तव में एक संयोग था। मुझे पता है कि आप सभी को मुझसे परेशानी है क्योंकि मेरा भाई रोंग रोंग को डेट कर रहा है। मुझे ये भी पता है कि मेरा भाई रोंग रोंग के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वो वास्तव में उसे पसंद करता है और जीवन भर उसके साथ अच्छा रहना चाहता है। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें एक मौका दे सकते हैं। उन्हें क्रूरता से अलग न करें। किन झाओ तुरंत भड़क गया।
क्या तुम सच में उसे पसंद करते हो? क्या तुमने कोई ईमानदारी दिखाई है? तुम सब झूठे हो। हमारे सामने दिखावा करना बंद करो। मैं आज ये स्पष्ट कर दूंगा। किन परिवार ऐसे नीच व्यक्ति को किन रोंग का प्रेमी बनने की अनुमति बिल्कुल नहीं देंगे, कभी नहीं। इन शब्दों के साथ किन रोंग ठिठक गया। यद्यपि किन झाओ ने आवेग में आकर कार्य किया था, लेकिन किसी ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं की, जिसका अर्थ था कि ये पूरे किन परिवार का रुख था। चेंग मियाओं की आंखें चमक उठीं जब उसने किन रोंग को देखा, लेकिन उसके मुंह का कोना चुपके से सिकुड़ गया। इससे अंततः उसे अपना मन बनाना चाहिए, है ना? क्यों? तुम इतनी सख्त क्यों हो रही हो? भले ही तुम उसे पसंद न करो, क्या तुम उसे एक छोटा सा भी मौका नहीं दोगी? किन रोंग की आंखें लाल हो गई। चेंग मियाओ ने तुरंत किन रोंग का समर्थन किया, चुपचाप उसे सांत्वना दी, जैसे कि वे दो असहाय लोग थे जो एक बुरी ताकत के खिलाफ एक साथ खड़े थे। मैं मूल रूप से ये नहीं कहना चाहता था और आपको चिंतित नहीं करना चाहता था, लेकिन आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रेरणा के लिए पिछली विदेश यात्रा के दौरान अगर चेंग यू ने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं खतरे में पड़ सकता था? क्या? किन के पिता और किन की मां तुरंत चौंक गए और शांत नहीं बैठ सके। क्या हुआ? फिर किन रोंग ने कारण बताया कि क्यों उसने धीरे धीरे चेंग यू के सामने अपना दिल खोल दिया। अतीत में किन रोंग को पेंटिंग का बहुत शौक था। अगर कोई उसे नहीं देख रहा होता तो उसे अक्सर पेंटिंग के कारण भूख से चक्कर आ जाता था, और गंभीर मामलों में वह कम रक्त शर्करा के कारण बेहोश भी हो जाती थी। एक रात वो स्टूडियो में अकेली रह गई थी। वह पेंटिंग में इतनी खोई हुई थी कि वह खाना भूल गई और अंततः भूख से बेहोश हो गई। ये चेंग यू ही था जिसने उसे पाया और उसे वापस छात्रावास में ले गया। जब मैं उठा तो कमरे में खाने की खुशबू फैली हुई थी। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने मुझे किसी अंधेरी और ठंडी जगह से बाहर खींच लिया हो। मैंने पहले सुना था कि वह कभी खाना नहीं पकाता, लेकिन उस दिन उसने किराए के अपार्टमेंट में रखे बर्तनों से मेरे लिए 3 व्यंजन और एक सूप बनाया। उसके बाद बचे हुए समय में वो हर दिन मुझ पर नजर रखता था। जब भी मैं फिर से खाना भूल जाता तो वह मेरे लिए खुद का बनाया हुआ खाना जरूर लाता। वह ये सब अपने घरवालों के लिए भी नहीं करता, सिर्फ मेरे लिए करता है। अगर मैं ऐसे अच्छे इंसान से दूर रहूंगा तो मेरे अलावा और कौन मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा? किन रोंग आत्महत्या में डूबा हुआ था, लेकिन किन झाओ अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। क्या बस इतना ही है? हमारे परिवार की गृहिणी चाची आपके लिए 7 व्यंजन और एक सूप बना सकती है। किन रोंग ने तुरंत जवाब दिया, ये वैसा नहीं है। ये एक तरह की गर्मजोशी है। उन भोजनों में देखभाल और प्यार होता है। भले ही वे सबसे स्वादिष्ट न हों, मैं अंतर का स्वाद ले सकता हूँ। ये पहली बार है जब मैंने खाया है। किन यान भी अब और नहीं सुन सका। छोटी बहन, क्या तुम भूल गई हो? जब हम छोटे थे तो हमारी माँ ने भी हमारे लिए खुद खाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो रसोई में बहुत खराब थी। एक बार तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गई थी, इसीलिए माँ को अब रसोई में जाने की अनुमति नहीं है। पहली बार का क्या मतलब है? कैसी देखभाल और प्यार? क्या हमारे पूरे परिवार ने तुम्हें बहुत कम दिया है? पूरे परिवार ने किन रोंग की ओर देखा। उनकी आंखों में आरोप के भाव के कारण वह अपनी बात पर अड़ी नहीं रह सकी। किन रोंग का गला भर आया। वह कुछ कहने ही वाली थी, तभी उसने सुना कि जी फी के मन के विचार एक अतिशयोक्तिपूर्ण हंसी में बदल गए। मैं हंसते हंसते मर रही हूँ। तो यही बात उसके दिल को झकझोर रही थी। इसके लिए किन रोंग अपने परिवार की पीठ पीछे उस आत्ममुग्ध घटिया आदमी के साथ भागने की योजना भी बना रही थी। वो ये भी नहीं जानती कि वो डिनर कुछ और नहीं बल्कि बाहर से लाया गया खाना था, जिसे उस बदमाश ने दोबारा गर्म करके परोसा था।